कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसाद, यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि, ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जय गोसाईर कोरी चरण वंदन। जहाँ होत विघ्ननाश अभीष्ट पुराण, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद, श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद, गौर भक्त वृंद। बोल गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद। श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का स्वागत है। और आज के सत्र में गौड़िया वैष्णव की जो वास्तविक खुराक है, क्या है वास्तविक खुराक? श्रीमती राधा रानी का रूपामृत और श्रीमती राधा रानी का सेवामृत, इसका पान करने का यत् किंचित सब लोगों को पान करने का प्रयास करवाया जाएगा, अभिसिंचित करने का प्रयास करवाया जाएगा, राधा दास्य से परिचित करवाया जाएगा। और क्यों गौड़िया वैष्णव केवल श्रीमती राधा रानी की ही सेवा चाहते हैं, ये भी अच्छे से समझा जाएगा। और राधा दास्य यानी कि राधा रानी की सेवा प्राप्त करने का मार्ग सुस्पष्ट समझा जाएगा। आचार्यगण अपने अमृत रूपी ग्रंथ छोड़ गए हैं, जो कि एकमात्र रास्ता है, एकमात्र पथ प्रदर्शक जो लाइट है, जिससे हम राधा दास्य प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं से आज हम कुछ प्रयास करेंगे पान करने का।
श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती वर्णन करते हैं कि वह स्वयं किंकरी रूप में यानी कि राधा दासी रूप में परम उत्कंठित श्रीमती राधा रानी के साथ जो अभिसारिका हैं जा रहे हैं साथ में। अभिसारिका मतलब श्री कृष्ण मिलन के लिए राधा रानी जा रही हैं, चल रही हैं और श्रीपाद उनके साथ हैं। जब हम ग्रंथों को श्रवण करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि श्रीपाद के बारे में, हमें ये सोचना है स्वरूप आविष्ट होके ग्रंथों का ये जो पान कराया जाता है, वर्णन किया जाता है, उसका पान करना है और स्वयं उसमें प्रविष्ट भी होना है। हमें ये सोचना है कि जैसे श्रीपाद जा रहे हैं राधा रानी के साथ में, अभिसारिका के साथ में, हम भी जा रहे हैं, हम ही जा रहे हैं, या हम भी जा रहे हैं, या हम अपनी गुरु मंजरी के साथ जा रहे हैं। तो अभिसारिका के साथ जा रहे हैं संकेत कुंज के द्वार पे आप पहुंचे हैं। संकेत कुंज क्या होता है? संकेत कुंज वो होता है जैसे श्री कृष्ण संकेत के द्वारा बताते हैं किसी मंजरी को, यानी कि हमें, मंजरी कोई और नहीं, हमें बताते हैं। जब हम रात्रि का भोजन देने जाते हैं जो श्रीमती राधा रानी स्वयं बनाती हैं, तो इशारे से बताते हैं, लिख के बताते हैं, बोल के बताते हैं, अनेक प्रकार के संकेत करके बताते हैं, उसे संकेत कुंज कहा जाता है। तो संकेत कुंज पे आप पहुंचे हैं राधा रानी व मंजरी किंकरी। जब अभिसारिका होती हैं, कृष्ण मिलन के लिए राधा रानी जा रही होती हैं, तो राधा रानी के हृदय में अनुराग की तरंगे जो होती हैं वो उच्छलित हो रही होती हैं, अनुराग की तरंगे। और राधा रानी जो है हमारे अंदर जो है हमारे मुख पे ना आए, और राधा रानी जो है वो भाव की ही मूर्ति है, तो जो उनके भीतर होता है वो मुख पे आ रहा होता है। अनुराग की तरंगे उच्छलित हो रही होती हैं, तरंग मालाएं अनुराग की, नवीन अनुराग, किस प्रकार से श्री कृष्ण को सुखी किया जाए, भिन्न भिन्न प्रकार से नवीनता का अनुभव राधा रानी के हृदय में हो रहा होता है। उनके मुख पे स्पष्ट एक के बाद एक छवि, नई छवि, अनुराग जैसे नया वर्धित हो रहा है, नव हो रहा है, वैसे नई छवियां प्रतिक्षण बदले जा रही हैं राधा रानी के मुख पे। ये अभिसार ऐसा नहीं है कि जैसे कोई स्त्री या पुरुष किसी काम से कहीं जा रहा है तो बीच में कुछ नहीं है। अरे हर क्षण बहुत कुछ है, हर क्षण चमत्कारित्व। एक राधा रानी की रूप छटा, जो एक छटा में आपका चित्त पट हो जाएगा, चित्त पट हो जाएगा एक छटा में। ऐसी छटा की आवली माने जैसे दीपावली होती है, दीपों की आवली, लाइंस में दीप, वैसे ही छटा की आवली। तो वो एक के बाद एक रूपामृत, अद्भुत, चमत्कारित्व, एक के बाद एक को संभालो कि दूसरे को देखो, एक के बाद ऐसे होता जाता है। और वैसे किंकरी वो छटा देख के ही आत्महारा हो जाती है। सोचे कि एक जब सुंदर व्यक्ति ही सामान्य ही इतना सुंदर लगता है, तो जो वो प्रेम में चेष्टा करेगा तो कैसा लगेगा, आगे इसको समझेंगे। तो अभी सारिका राधा रानी उनके साथ किंकरी द्वार पे पहुंच गई हैं संकेत कुंज के, और नागरमणि तीव्र उत्कंठा से राधा रानी की अपेक्षा कर रहे हैं। संकेत उन्होंने किया था कैसे, कहां मिलन होगा, तो बहुत तीव्र उत्कंठा है श्री कृष्ण में, और वह अपेक्षा कर रहे हैं कब श्रीमती आएंगी। वह श्री कृष्ण जिनके लिए कोटि कोटि गोपियां पागल हैं, उत्कंठित हैं, प्रतिक्षण उनको पाने के लिए, उनसे मिलन के लिए, वह श्री कृष्ण स्वयं जिनके पीछे सब पागल हैं, यहां तक कि लक्ष्मी नारायण तक, आगे समझेंगे, ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित ना हो। सब पागल हैं श्री कृष्ण के प्रति, तभी उनका नाम है कृष्ण, सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको वो अपनी ओर आकर्षित ना कर
करते हो, वो श्री कृष्ण जिनकी ओर निरंतर आकर्षित हुए रहते हैं और उत्कंठित रहते हैं जिनसे मिलने के लिए, जबकि सब गोपियां उनसे मिलने के लिए उत्कंठित रहती हैं, ऐसे हमारी राधा रानी है। ये राधा रानी की असाधारण विशेषता है, वैशिष्ट्य है, इसलिए उन्हें किशोरी मणि बोला जाता है। केवल किशोरी नहीं है, किशोरी तो सब गोपियां हैं, किशोरी मणि, किशोरी में भी मणि, मणि स्वरूपा। तो एक बार विद्यापति जी ने बताया है इसी प्रकार वर्णन, धनी धनी रमणी जन्म धनी तोर, आपका जन्म धन्य है श्रीमती राधा रानी, सब जन कान्हू कान्हू करी झुरये, से तुए भावे विभोर, वह आपके भाव में विभोर हो जाते हैं। सब लोग कृष्ण के लिए विभोर रहते हैं और श्री कृष्ण आपके भाव में विभोर रहते हैं, ये विद्यापति बता रहे हैं। तो जब अब ये बातें केवल अंतर तक रहने वाली नहीं होती हैं, जब ये परम सर्वोपरि निकुंज विहारा, रसिक रसिक ने प्राणाधारा, सर्वोपरि निकुंज विहारा, रसिक रसिक ने प्राणाधारा, सर्वोपरि निकुंज विहारा, रसिक रसिक ने प्राणाधारा। इस सर्वोपरि जो निकुंज विहार है, इसमें हर चीज का सर्वोपरि स्वरूप होता है। श्री कृष्ण का माधुर्य का, श्रीमती राधा रानी के माधुर्य का, श्री कृष्ण की उत्कंठा का भी इसमें सर्वोत्कर्ष होता है। तो इस तरीके से इस हमारी परिकल्पना के भी परे है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण उत्कंठित होते हैं हमारी स्वामिनी के लिए, मेरी स्वामिनी के लिए कृष्ण कितने उत्कंठित रहते हैं। और जब ये मैं देखती हूं तो मैं आनंद से, गौरव से आत्महारा हो जाती हूं। गौरव, सोचो अगर हमारे बच्चे के प्रति या हमारे पति के प्रति कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई जैसे फोन घुमा सुनता हो और उठक बैठक करता हो, प्रणाम करता हो, पांव छूता हो, तो हम कितने उत्कंठित हो जाएंगे। या कोई मिनिस्टर हमारे गुरुजी के चरण स्पर्श करता हो तो उससे हम कितने उत्कंठित, कितने गौरवान्वित होंगे और हमेशा दिमाग में रहेगी, अरे वो भी हमारे गुरुजी के चरण स्पर्श करता है। तो हमारे तो स्वामिनी हमारी प्राण है, तो उनके प्रति कौन उत्कंठित है? जिनके प्रति सब उत्कंठित है। तो ये गौरव की कोई सीमा होती है? पर हाँ, ये गौरवान्वित होने के लिए, इस रस में डूबने के लिए हमें राधा रानी की दासी के भाव को हृदय में प्रतिष्ठित करना होगा, नहीं तो ये वार्ता आस्वादन योग्य नहीं होगी आप हृदय के अंतर से। राधा रानी की किंकरियों के लिए ये दशा जो है परम आस्वाद्य है। हम जो ये पढ़ते हैं फटाफट नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ लिया, नहीं नहीं, एक एक बिना अटक गटक नहीं, अटके तो गटकेंगे। जहां अटकना होगा हर पंक्ति में, कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, दो पंक्तियों के बीच में बहुत कुछ हो रहा है, एक पंक्ति में तो बहुत कुछ हो ही रहा है, अगली पंक्ति में भी बहुत कुछ हो रहा है, और दो पंक्तियों के बीच में बहुत कुछ हो रहा है। तो इसका समझने के लिए अटकना होगा, अटकने के लिए ठहराव, ठहराव के लिए सत्वगुण, और कहीं अन्यत्र सुख बुद्धि होगी तो मन चला जाएगा वहां, कहीं अन्यत्र संबंध बुद्धि होगी वहां मन चला जाएगा। संबंध बुद्धि सुख बुद्धि शून्य होके, स्वरूपाविष्ट होके पान करेंगे आचार्य ग्रंथों का, आस्वादन तुरंत मिलेगा, रुकना नहीं होगा, तुरंत आस्वादन मिलेगा। और बिना अटकना होगा, इन वाणियों में अटकना होगा और फिर इनको गटकना होगा। अटकेंगे नहीं तो कैसे गटकेंगे? हाँ, तो ऐसा प्रेम अतिशय जो है, अतिशय प्रेम श्री कृष्ण का और अन्य किसी के प्रति भी नहीं है। नंद, यशोदा, ललिता, विशाखा, सुबल, किसी के प्रति ऐसा प्रेम नहीं है। तो ऐसा जब प्रेम हमारे स्वामिनी के प्रति श्री कृष्ण का देखती है मंजरी, यानी कि मैं देखती हूं, तो मैं गौरवान्वित हो जाती हूं। और जब उत्कंठित
श्री कृष्ण, जैसे आपको बहुत भूख लगी हो तब आपको भोजन दिया जाए, या आपने ऐसे बहुत कुछ खाया हो तब भोजन दिया, उसमें भेद होता है कि नहीं? बहुत भेद होता है। जब भूख लगी हो तो फटाफट, और वो भी सब स्वादिष्ट मिल जाएगा कुछ तो और भी खुशी होती है। उस वजह श्री कृष्ण तो उत्कंठित हैं। ऐसा नहीं कि गोपियों से मिलन कर लिया, हाँ चलो राधा रानी आप भी आज, ऐसा नहीं है। सब गोपियों के होते हुए भी तहा बिना रास लीला भाई ना ही चित्ते, करोड़ों गोपियां हैं और उनके बिना भी श्री कृष्ण को, राधा रानी के बिना श्री कृष्ण रासलीला भाती नहीं है। करोड़ों गोपियों के होने के बावजूद ऐसा असामान्य प्रेम है राधा रानी का, जो कि कृष्ण को नित्य वशीभूत किए रहता है। तो उत्कंठित श्री कृष्ण को जब श्रीमती राधा रानी प्राप्त हुई, उनका मिलन हुआ, तो मिलन में जो उनका सुरत रस है, उसका सुधा सिंधु उच्छलित हो उठा। माने सूरत, रत मतलब रत हो जाना, प्रेम में रत हो जाना। सूरत मतलब पूर्ण रूप से रत हो जाना। सुरत रस में, जो सुरत मिलन रस में, सुरत रस में, सुरत रस का जो अमृत सिंधु है वो उच्छलित होने लगा। और ये पान कौन करता है? ये किंक्रिया की ही एकमात्र संपत्ति है। यहां ललिता और शाखा का भी प्रवेश नहीं है। ये जो ग्रंथ है, इसका आस्वादन जो है ललिता और शाखा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वहां प्रवेश नहीं है। तो हम कितने भाग्यवान हैं कि यशोदा का तो क्या प्रवेश होगा, किन्हीं का भी राधा कृष्ण लीला बड़ी गूढ़तर, दास्य सख्य भाव आदि ना हो गोचर। दास्य साख्य वात्सल्य भाव इवन ललिता विशाखा तक कोई गोचर नहीं होती, केवल मंजरियों को गोचर होती है। तो हमें अपना भाग बनाना चाहिए कि हम ये सुन पा रहे हैं, उसमें एक दिन प्रवेश कर पाएंगे गुरु वैष्णव की, संतों की, आचार्यों की कृपा से। साधक को अपना यह अभिमान जागृत रखना होगा जब भी लीला श्रवण करे कि मैं वही हूं। लीला श्रवण करते समय ये माने, ये जाने कि मैं वही हूं, और वहां पे रह के लीला का श्रवण करें। तो यही बताया जा रहा है कि जब सुरत रस का जो प्रबल आवेश जो होता है, उससे श्रीमती राधा रानी की देह वल्लरी, यानी कि वल्लरी आप समझते हैं स्टेम, देह वल्लरी दोलायित हो रही है। दोलायित तनु हूं, प्रबोधान सरस्वती कह रहे हैं दोलायित तनु हूं, दोलायित हो रही है। और इस प्रकार से लीला संपन्न हो रही है। और जब लीला संपन्न हो रही होती है, जब देह दोलायित हो रही होती है, तो किस प्रकार से पान होता है? प्यारी जो फूली फूल फूल सो, रिमझिम रिमझिम डोले। प्यारी जो फूली फूल फूल सो, रिमझिम रिमझिम डोले। और आस्वादन करेंगे धीरे धीरे। हाँ, अब इस प्रकार रसमय लीला का अवसान हो गया है। तो जब अवसान हो जाता है तो राधा रानी क्लांता, थकी हुई थोड़ी सी हैं, परंतु श्री कृष्ण के क्रोध में बहुत शोभा पा रही होती हैं। और वो शोभा का तात्कालिक उस समय का जो सौंदर्य है, उसको देख के श्री कृष्ण पूर्ण रूप से आत्महारा हो जाते हैं। स्टंड, ऐसी शोभा, वर्णन नहीं किया जा सकता उनको किस प्रकार का आनंद प्राप्त हो रहा होता है। चैतन्य चरितामृत तो वर्णन आता है, लीला अंते सुखे इहार जे अंग माधुरी। लीला अंते सुखे इहार जे अंग माधुरी। लीला के अंत में जो अंग माधुरी होती है, कहाँ देखी सुखे आमी आपना पसारी, उसको देख के वह अवर्णनीय है। जो लीला के अंत में राधा रानी की जो रूप माधुरी होती है, और विशेषकर जब राधा रानी देखती है तो शाम को श्री कृष्ण को आनंद पहुंचाया है, तो शाम का आनंद देखकर राधा रानी और सुखी हो जाती है, और खुश हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। और राधा रानी का जो आनंद सिंधु है,
वो उछाले मारने लगता है। अंग सिंधु, आनंद सिंधु, अनंग सिंधु, राधा रानी का उछाल मारने लगता है। और सोचिए, जब सामान्य व्यक्ति होता है, थोड़ा सा भी, सिंधु नहीं, जब आनंद का बिंदु भी किसी के थोड़ा सा होता है, खुशी हो जाए, हमारे बेटे का अच्छा नाम है, तो वही उससे खुश हो जाता है, उसके मुख पे आ जाता है। वो एक बूंद का, वो भी नकली, और ये वास्तविक आनंद सिंधु को आनंद पहुंचा के राधा रानी का आनंद सिंधु उछाल मारने लगता है। तो जब इस प्रकार से उछाल मार रहा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण की क्रोड़ में है, तो ऐसा लगता है श्याम सागर में एक प्रफुल्लित कनक कमलिनी है। सागर होता है, सागर में कमल होता है, उसे कहते हैं श्याम सागर। सोचो सोचो सोचो, श्याम सागर में प्रफुल्लित एक कमलिनी, कनक, गोल्डन कमलिनी, गोल्डन लोटस, वो भी प्रफुल्लित, प्रफुल्लित गोल्डन लोटस। और ये राधा रानी जो है, उनका जो कृशांगी है, पतली हैं वो, कृशोदरी, कृशांगी बहुत पतली हैं, पर उनके जो देह रूपी नाल है, जो स्टेम है, उस पर उनका जो श्रीमुख होता है, वो जो कृष्ण को आनंद पहुंचा के उनका श्रीमुख है, वह एक ऐसे कनक कमलिनी की तरह हो गया है, जो प्रस्फुटित हो। एक कमल हो, कनक कमल, वो भी प्रस्फुटित, प्रस्फुटित, ब्लॉसम्ड, फुल्ली ब्लॉसम्ड कनक कमलिनी सौंदर्य रस से झिलमिला रही हैं। हाँ, सौंदर्य रस से झिलमिला रही है हमारी स्वामिनी कनक कमलिनी। और श्री कृष्ण जो है, वह राधा रानी की उच्छलित रूप माधुरी और उच्छलित भाव माधुरी का पान कर रहे हैं निरंतर हमारे साथ, क्योंकि हमारी और श्री कृष्ण की इष्ट दोनों की राधा रानी है। तो हम दोनों एक साथ राधा रानी के इस नवीन भाव माधुरी के समुद्र में, नवीन रूप माधुरी के समुद्र में, जो प्रतिक्षण बदल रहा है, श्रेष्ठ होता जा रहा है, उस समुद्र में हमारे नेत्र निरंतर मीनवत डूबे रहते हैं उस सुख सिंधु के अंदर, जो राधा रानी अपने भीतर महसूस कर रही है, जो उनके मुख पे आ रहा है। उस सुख सिंधु के अंदर हम व श्री कृष्ण निरंतर दोनों मीनवत डूबे रहते हैं, देखते रहते हैं। शब्द नहीं होते ये क्या कर रहे, ये क्या प्राप्त हो रहा है हमें। प्यारी जू कृष्ण को प्रसन्न करके प्रफुल्लित होती हैं, फूल जाती हैं। एक होता है कनक कमलिनी, एक होता है प्रफुल्लित। यही अब आप पान करने प्रयास करें। प्यारी जो फूली फूल फूल सो, रिम झिम डोले। प्यारी जो फूली फूल फूल सो, रिम झिम डोले। प्यारी जो फूली फूल फूल सो, रिम झिम डोले। प्यारी जो फूली फूल फूल सो, रिम झिम डोले। प्यारी जो फूली फूल फूल सो, रिम झिम डोले। ये जो प्यारी जो फूली हुई हैं, जो निरंतर छटा पे छटा आ रही है, एक छटा इस चित्त को पट कर देती है, और वह निरंतर हम पान कर रहे होते हैं। हमारे भाग का कोई क्या वर्णन कर सकता है। और दोनों प्रफुल्लित हैं, राधा रानी भी प्रफुल्लित हैं और श्री कृष्ण भी प्रफुल्लित हैं। प्रफुल्लित आनंद का आस्वादन करके और प्रफुल्लित हो रहे हैं श्री कृष्ण भी।
और जिस निकुंज में है वो फूलों से कितना सुंदर सजा हुआ है। फूले फूल महल में बैठे, 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 प्यारी जो फूली फूल फूल सोरे मझिमर मझिम डोले, प्यारी जू को वह आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब विराम आता है आस्वादन में, तो वही लीला संतों के, गुरुजनों के, आचार्यों के मन में चलती रहती है। और वो निवेदन करते हैं, हे राधा रानी, आप फिर से कब अपना प्रफुल्लित मुख कमल रिमझिम डोलने वाला। तो हमने बताया कि चेष्टा होती है राधा रानी की, जिसमें वो सफल होती है तो वो बहुत और सुंदर हो जाती हैं और सुंदर दिखती हैं। तो जब हमने बताया कि जब एक सुंदर व्यक्ति होता है तो वैसे ही कितना सुंदर लगता है। और अब पता नहीं पहले आया कि नहीं, एक पुनः श्रवण कर लेते हैं कि सुंदर व्यक्ति वैसे ही कितना सुंदर लगता है। जरा सा स्माइल कर दे तो और कितना सुंदर लगता है। और अगर वो प्रफुल्लित हो जाए तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे गुरुदेव हों, वो शिष्य के लिए सबसे सुंदर लगते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं गुरुदेव, अपने शिष्य को सबसे अच्छा अपने गुरुदेव लगते हैं, तो वो जरा सा स्माइल कर दें तो कितनी खुशी होती है। यदि हमको देख के स्माइल कर दें या हमारे लिए या हमारी किसी बात पे कर दें तो कितना और सुंदरता लगती है। और अगर वो प्रफुल्लित हो, वो भी हमारी वजह से हो, तो हम कितने खुश होते हैं। उसी प्रकार से राधा रानी स्वाभाविक रूप से ही अति सुंदर है, सौंदर्य सिंधु वो स्वाभाविक रूप से है। तो जब वो देखती हैं कि श्री कृष्ण को आनंद प्राप्त हुआ है उनकी वजह से, उनकी केली सुख प्रदान करने की वजह से, तो वो अति खुश हो जाती हैं। तो उनके सौंदर्य सिंधु में जैसे कि ज्वार भाटा आ जाता है। ज्वार भाटा मतलब जैसे साइक्लोनिक, टाइफून क्या बोलते, टाइकून, कभी बॉम्बे जैसे में कुछ था, याद नहीं, टॉर्न ऐसे कुछ, मतलब एक सोचिए समुद्र का जब उच्छाल, एक बहुत सब कुछ, पूरे पूरे शहर डूब जाते हैं। तो यहाँ पे निकुंज में तो सर्वोपरि निकुंज विहार, निकुंज विहार तो क्या है, सर्वोपरि है। तो जब वो छा जाती है तो कौन कौन डूबता है, कौन डूबता है? राधा रानी का जो ज्वार भाटा आता है सौंदर्य सिंधु में, तो होते कौन है? केवल श्री कृष्ण और हम मंजरियां, ललिता विशाखा भी नहीं होते। तो अति उत्ताल ज्वार भाटे में, सौंदर्य सिंधु में हम सब एकदम डूब जाते हैं। तो राधा रानी की तो स्वाभाविक सौंदर्य धारा उत्सरित हो रही होती है। जब श्री कृष्ण को देखते हैं तो जो कांति होती है, उनके जो श्रीअंग की कांति होती है, वो जैसे कि एक मुक्ता होता है, मुक्ता से एक कांति निकलती है, तो हर जगह निकलती है उसको। तो ऐसे ही अगर श्रीअंगों से हर स्थान से यदि कांति निकले, उसको लावण्य कहा जाता है। तो उस लावण्य सिंधु में अगर ज्वार भाटा आए, सोचिए उस लावण्य सिंधु में यदि ज्वार भाटा आए तो क्या होगा? तो जब राधा रानी को स्वर्ण कांति धारा जो राधा रानी उत्सरित होती है, उसमें जो होता है श्याम कांति धारा भी जब मिलित हो जाती है, एक तो राधा रानी की उस ज्वार भाटे रूपी कांति धारा के अंदर जो श्याम कांति धारा भी जब मिलित हो जाती है, तो वो महालावण्य राशि
लावण्य राशि अति अद्भुत रूप से प्रकाशित होती है। उसका पान कौन करते हैं? हम पान करते हैं। राधा रानी जब अकेली होती है तो स्वर्णिम कांति धारा निरंतर प्रवाहित होती है, उच्छलित भी होती है भाव के अनुसार। एक एक प्रकार से प्रवाहित नहीं होती राधा रानी की कांति धारा, और हम तो निरंतर उनकी संगिनी है, तो अनेक प्रकार से कांति धारा उत्सरित होती है, तो अनेक प्रकार से हम पान करते हैं। और कांति धारा उनके हृदय का सूचक है, उनके हृदय का सूचक उनके मुख पे भी आता है। तो हृदय का आनंद, मुख का आनंद, कांति धारा का आश्चर्य में प्रवाह, इस सब का पान निरंतर मंजरी यानी कि हम कर रहे होते हैं। इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? तो ये महा लावण्य राशि अति अद्भुत रूप से प्रकाशित होती है, और यह आस्वादन करने के लिए राधा किंकरी का भाव हृदय में आना चाहिए, नहीं तो ये केवल एक विडंबना रह जाता है। सबरे तन मन वन सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। राधा रानी जो है वो उस प्रकार से ईश्वरी है, ईश्वरी। ये जितने ब्रह्मांड हम देख रहे हैं उनके अंशों के अंशों से प्रकाशित होते हैं, ईश्वरी है राधा रानी। राधा रानी को तो आप छोड़ें, जब राधा रानी की सखी भी जो हैं, जब वो भी वन में जाती हैं तो फूले फूले वृंदावन अति रसाल, फूले फूले वृंदावन अति रसाल, फूले फूले वृंदावन अति रसाल। जब राधा रानी सुखी होती हैं तो सब तन मन, हमारा ही नहीं सबका, खग मृग वन सब प्रफुल्लित होते हैं। ये दिव्य चिन्ह में ब्रज धाम है। अरे सखियों के ही प्रफुल्लित होने से जो फूले फूले वृंदावन अति रसाल हो जाता है, सखियों के प्रफुल्लित होने से। तो जब राधा रानी प्रफुल्लित होंगी तो कहना ही क्या। ये वर्णन आता है राधा रानी जब ब्रज में प्रवेश करती है, ऐसा लगता है कि बसंत की देवी साक्षात प्रवेश कर रही हैं। तो उनको देख के ही, राधा रानी को देख, जब राधा रानी की सखियों को देख के पूरा वन प्रफुल्लित हो जाता है। जब साक्षात राधा रानी जब प्रवेश करती होंगी, और राधा रानी साक्षात बसंत, वो तो साक्षात प्रेम की देवी है, तो बसंत की देवी होना तो एक छोटी सी बात है। सारी देवियां तो उनके अंश से निकली हैं, तो बसंत की देवी जब साक्षात आ जाए, जब प्रेम की देवी आ गई है, तो प्रेम की देवी में श्री कृष्ण के आनंद की देवी आ गई हैं, तो उससे तो उनके जो अंश से सब कुछ होता है। तो जो साक्षात है तो क्या बाकी है, तो तन मन वन सब फूल जाते हैं। गॉडेस ऑफ स्प्रिंग, ऐसे लगता है बसंत की लक्ष्मी, बसंत की देवी साक्षात वन में आ जाती है। फूले फूले खग मृग डोल डोल, फूले फूले खग मृग डोल डोल, खग मृग वृक्ष पक्षी सब फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी का प्रवेश हुआ है। तो राधा रानी के प्रवेश से ही वन में, अभी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो वन का ये हाल है। और जब राधा रानी श्री कृष्ण के दर्शन करती होंगी तो किस प्रकार का सुख प्राप्त होता होगा जो उनका दर्शन करते हैं। अभी केवल इसलिए कहा जाता है सर्वोपरि निकुंज विहार, निकुंज विहार सर्वोपरि है। राधा रानी आती हैं केवल तो ही ऐसा माहौल होता है कि सब आनंदित हो जाते हैं। और जब वो श्री कृष्ण से मिलती है तो और सुंदर लगती हैं, और जब श्री कृष्ण को आनंद पहुंचाती है तो प्रफुल्लित स्वर्ण कमलिनी।
कितना भेद, कितना 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 भेद है। और ये सब में हमें अपना मन डुबाना, ये प्रार्थना करनी है कि हे स्वामिनी, मैं आपका वो स्वर्ण प्रफुल्लित स्वर्ण कमलिनी रूप कब देखूंगा। बसंत श्री, जय श्री। और श्री कृष्ण सोचिए कितने खुश होते होंगे। वर्णन आता है गोविंद लीलामृत में कि जब मध्यान्ह लीला के समय जब राधा रानी आ रही होती है श्री कृष्ण से मिलन के लिए, तो बहुत दूर से ही जब श्री कृष्ण राधा रानी की वह केशर युक्त कमल की जो सुगंधी होती है, उस प्रकार से राधा रानी की दिव्य अंग की गंध होती है। तो वो बहुत दूर से केशर युक्त दिव्य अंग गंध समुद्र के का तरंग प्रवाहित जो होती है उसका पान करते हैं, दिव्य अंग गंध का, केसर युक्त अंग गंध का पान करते हैं। तो ऐसे वर्णन आता है, श्री कृष्णदास कविराज जो देख रहे हैं वह सब, वह बताते हैं कि कृष्ण कंपाए मान जाते केवल अंग गंध का पान करने से, वो भी बहुत दूर से, दर्शन नहीं हुए अभी, अंग गंध का पान करने से कंपाए मान हो जाते हैं। 8वें अध्याय में वर्णन आता है, जबकि राधा रानी बहुत दूर है। तो जब श्री कृष्ण राधा रानी को स्वयं अपने सामने पाते होंगे तो क्या होता होगा, विचार का विषय है। और जब श्री कृष्ण को सामने राधा रानी को पाया, उन्होंने उनके साथ केली रस में युक्त हुए, और उसके बाद राधा रानी उनको असीम भाव से अपरिचित आनंद दे पाई, तो कितने सुखी होते होंगे। और वो सुख जब श्री कृष्ण को सोचिए, श्री कृष्ण का सुख जब उनके दिव्य अंग गंध प्राप्त होती है तो ही इतना ज्यादा होता है। उसके बाद जब मिलन दर्शन होते हैं तो वर्णन आता है कि माइंड बॉडी एंड हार्ट दे ट्रेम्बल इन एक्सटेसी। दर्शन हुआ पहला मध्यान्ह लीला में, तो माइंड बॉडी एंड हार्ट ट्रेम्बल इन एक्सटेसी दर्शन से। शिवरिंग तो तभी हो गई जब अंग गंध आई, और माइंड बॉडी हार्ट तन मन हृदय सब कंपाए माने जाते हैं दर्शन मात्र से, स्टंड हो जाते हैं, मूर्तिवत हो जाते हैं, चित्रवत मूर्ति बन गई, क्ले की मूर्ति बन गई जैसे, स्टंड एकदम हो जाते, कुछ नहीं कर सकते। ये है दर्शन आनंद, गंध आनंद, दर्शन आनंद, और अब मिलनानंद। और मिलनानंद के बाद राधा रानी उन्हें सुखी देख पाई हैं, उसके बाद और कितना आनंद किस मात्रा में वर्धित हो। ज्वार भाटा इसी को कहा जाता है, और ज्वार भाटे में हम अभी सिंचित होते हैं, ललिता विशाखा तक नहीं होते। पद मर्यादा में ललिता विशाखा श्रेष्ठ है, आनंद स्वाद में मंजरी से शेष ना कोई था ना कोई हो सकता है। और यही मंजरी भाव ही एकमात्र, मंजरी भाव की प्राप्ति ही गौड़िया वैष्णव की एकमात्र उपासना है। मैंने सोचा तो था पता नहीं क्या क्या, पर ये थोड़े से वर्णन में ही काफी समय लग रहा है। तो देखते हैं जो राधा रानी की इच्छा जहां तक आपको ले जाना चाहे। वृंदावन महिमामृत में वर्णन आता है 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, महा आश्चर्य अनंग रस में भंगी तरंगी भी सुगौर सुकुमारंगे श्री सकृष्ण आलयादि मूर्छनम। राधा रानी महा आश्चर्यमय अनंग रस में भंगी रूप तरंगों से क्या करती हैं, श्री सकृष्ण आलयादि मूर्छनम। उनकी जो अनंग रस में भंगिमा होती है, भंगिमा केवल भंगिमा अनंग रस में, केली सुख में केली सुख से आनंद देना तो अलग बात हो गई, अनंग रस में जो भंगी होती है, भंगिमा होती है, उससे ही सकृष्ण आल्यादि मूर्छनम। कृष्ण और आल्या, आल्या में गोपियां सखियां, वो मूर्छा खा जाती है। कई बारी राधा सखियां वो सुख को हृदय में धारण नहीं कर पाती, बेहोश हो जाती है, मूर्छा खा जाती है। श्री कृष्ण मूर्छा खा जाते हैं, किससे, केली सुख तो छोड़ दीजिए, आनंदमय भंगिमा से केवल। ये श्रील प्रबोधन सरस्वती बता रहे हैं, महा आश्चर्य में भंगिमा होती है, रसमय
सुगौर सुकुमार अंगे सकृष्णाल्यादि मूर्छनम, सब कृष्ण व सखीगण पर्यंत मूर्छित कर देती हैं। सुगौर, गौर भी नहीं, सुगौर, एक होता है गौर, एक होता है तप्त कांचन गौरांगी। सुगौर, गौर का सर्वोत्तम स्वरूप। सकृष्ण आल्यादि मूर्छना महा आश्चर्य अनंग रसमय भंग भंगी तरंगी भी हो। बहुत सुंदर ये वर्णन है। और ऐसा भी होता है जब राधा रानी को इस प्रकार से इतना इस प्रफुल्लित रूप में देखते हैं, सोचिए एक एक बात में ही लगता है सत्र का पूर्ति हो। पता नहीं, हम तो बहुत कुछ सोचे थे, पर जो राधा रानी की इच्छा। जब लालजू देखते हैं कि राधा रानी इतनी सुखी, इतनी सुंदर लग रही है, तो वो दर्शन करते हैं, आनंदित तो होते हैं और अपनी आंख कई बार बंद कर लेते हैं। किस लिए आंख बंद करते हैं? कि मेरी नजर की बला ना लग जाए, मेरी नजर ना लग जाए राधा रानी को। इतनी सुंदर लग रही होती है कि मंजरियों का भी बार बार बलाई लेने का मन करता है, बार आरती उतारने का मन करता है, इनको नजर ना लग जाए। इतना सुंदर रूप, इनको नजर ना लग जाए। बार बार आरती उतारने का, श्री कृष्ण तो आंखें ही बंद कर लेते हैं कितनी बार, फिर रहा नहीं जाता, फिर खोल लेते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरे नैनों की तीक्ष्णता जो है राधा रानी को चुभ ना जाए। उनको नैन अपने तीक्ष्ण लगते हैं श्री कृष्ण को। भाव जगत है, प्रेम जगत है, प्रेम जगत में तो सूक्ष्मता का विचार है, तो ऐसा लगता है कि राधा रानी को चुभ ना जाए, फिर आंख बंद कर लेते हैं, फिर खोलते हैं, रहा नहीं जाता। कहीं नैनों के भार से राधा रानी को लग ना जाए, इसलिए आंख बंद करते हैं। तो ये प्रेममय जगत है, इस प्रेममय जगत को अच्छे से समझना होगा, उसमें जाके प्रवेश करके सेवा करना होगा अपने गुरु प्रदत्त स्वरूप में, तब जाके उस लीला में सदा सदा के लिए प्रवेश प्राप्त होगा। और आप देखें कि 8वें अध्याय के 56 नंबर श्लोक में बताया गया है कि सपति रति रमा आदि मूर्छन श्री नक सुषमा हृदय राधिका ममस्तु। राधा रानी जो है, उनकी इतनी महामोहन कारी जो अंग कांति होती है, इतनी मोहन होती है, इतनी मोहक होती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है अंग कांति, कि सभी रमणीय गोपियों के सुख को विवर्ण कर देती है कि जैसे कुछ हो ही ना। और राधा रानी की जो नख की छटा है, जो उनके चरण कमलों की जरा सी जो छटा है, वो छटा से क्या होता है? सपति रति रमा आदि मूर्छन। लक्ष्मी नारायण, जिन लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, वह लक्ष्मी और नारायण, उनके पति राधा रानी के चरण कमलों से निकली हुई जरा सी नख सुषमा से मूर्छित हो जाते हैं। ये 8वें अध्याय के 56 श्लोक में बताया गया। सपति रमा आदि, सपति मतलब विद पति, हस्बैंड के साथ, रति रमा आदि, रति और रमा और आदि, ये मूर्छित हो जाते हैं। किससे? केवल राधा रानी की चरण कमलों से निकली अंग छटा से। तो अगर श्री कृष्ण प्रफुल्लित राधा रानी के अंग छटा से श्री कृष्ण या मंजरी मूर्छित हो जाए तो क्या आश्चर्य है। ऐसा रूप है हमारे राधा रानी का। और हम, और ये क्या कह रहे हैं प्रबोधन सरस्वती, वो श्री राधा जिनकी नख छटा से लक्ष्मी नारायण मूर्छित हो जाए, वो राधा मेरे हृदय में विराजे। वो राधा मेरे हृदय में विराजे। हृदय राधिका ममस्तु। सोचिए हमारी जो मांग है वो किस हद तक की है। हमारी मांग है कि वो वाली राधा जो कि रति रमा आदि की चरण सुषमा से जो मूर्छित कर देती है, वो राधा मेरे हृदय में विराजे। जो राधा लक्ष्मी जिनकी परिकल्पना भी नहीं कर सकती, उनकी सेवा की कल्पना भी नहीं कर सकती, हम चाहते हैं वो हमें हृदय में निरंतर विराजे।
ये है गौड़िया वैष्णव की बात। तो हृदय में कितना जोर चाहिए ये प्राप्त करने के लिए, किस प्रकार का डिटर्मिनेशन चाहिए, स्टील रॉड डिटर्मिनेशन प्राप्त करना है तो केवल राधा दास से, और कुछ प्राप्त नहीं करना। धन्य 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 जयी जो इनके उपासी हैं, इसलिए हर जगह यही बताया जा रहा है, धन्य 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 जयी जो इनके उपासी हैं। और सबसे धन्य है कौन, जो इनकी उपासना करते हैं। हमारा इच्छा कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं है। सोचिए, जो लक्ष्मी नारायण को जिनके नख चंद्रमणि छटा से जो मूर्छित हो जाते हैं, तो उनकी प्राप्ति चाहते हैं, वो मेरे हृदय में विराजे, ये हम चाहते हैं। तो और ये हमारे को अधिकार हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है सेवा करने का। हम नित्य भोग लगाते हैं श्री कृष्ण को, फिर राधा रानी को, फिर सारी रूपादि मंजरियों को, और गुरु मंजरी वर्ग को, गुरु मंजरी को, सबको भोग हम अर्पण करते हैं। तो वो अधिकार हमें प्राप्त हो गया है जो लक्ष्मी नारायण को प्राप्त नहीं है। सोचिए क्या प्राप्त हो गया है हमें, किस हद तक का कृपा हमारे ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है। इससे ज्यादा और कृपा क्या होगी, सोच के देखना चाहिए हमें। और राधा रानी का अगर आप देखें जो सौंदर्य है, पदे पदे महाशोभा सिंधु कोटि विमोहिनी। राधा रानी जब पद पद पे, जैसे वन पे भी चल रहे हैं, तो पद पद पे महाशोभा सिंधु कोटि विमोहिनी। जब पद पद पे उनकी शोभा जो है, क्योंकि हृदय का अनुराग के अनुरूप उनकी शोभा होती है, तो पद पद उनकी शोभा जो है सबको विमोहित करती रहती है। जब पद पद की शोभा ऐसी है, तो जब श्री कृष्ण के साथ मिलन होता होगा तो कैसी शोभा होती है, और मिलन के बाद जब केली में प्रवृत्त होते होंगे तो कैसी शोभा होती है। वो केली में प्रवृत्त होने के बाद जब वो श्री कृष्ण को सुख पहुंचाए हैं, तो प्रफुल्लित कनक कमलिनी होती हैं, तो कैसी शोभा होती है। और जब वो रिमझिम रिमझिम डोलायमान होती हैं, दोलाई तनु, प्रबोधानंद सरस्वती पाद की भाषा में दोलाई तनु, तो कितनी सुंदर होती है वो दोलाई तनु का। वो ज्वार सौंदर्य सिंधु का ज्वार भाटा जो हम पान करते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली। क्या हमारा कोई भाग्य का वर्णन कर सकता है। नवनित्य किशोर किशोरी जो, नवनित्य किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोड़ी जो, नव नित्य किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोड़ी जो, बड़े भाग हम पाई जो, अरणी नहीं जात बढ़ाई जो, बड़े भाग हम पाई जो, वरणी नहीं जात बढ़ाई जो, जीवन प्राण हमारी जो, सहज सदा सुखकारी जो, जीवन प्राण हमारी जो, सहज सदा सुखकारी जो। ये जो रसिक शिरोमणि की उपासना हमें मिली है श्यामा श्याम की, ये है रसिक शिरोमणि जोड़ी जो। लक्ष्मी नारायण तो इनकी नख चंद्रमणि छटा से राधा रानी से उसी से मूर्छित हो जाते हैं। हमको इनकी उपासना इनकी सेवा उस स्थान पे मिली है जिस स्थान को छोड़ो ऐसे ही नख चंद्रमणि छटा से मूर्छित हो जाते। तो नव नित्य किशोर किशोरी, नव हमेशा नव नमायमान रहते हैं, कभी पुराने जैसे नहीं होते कि ऐसे अपने पत्नी को पुराना देखा क्या बोलते तेरी शक्ल नहीं देखनी, ऐसे नहीं होते। नव्य नित्य किशोर किशोरी जो, और रसिक शिरोमणि जोड़ी जो, जो इतने सुंदर होते हैं कि इनके समान सुंदर केवल यही हैं। इन सब इन सम और न कोई, इन सम और न कोई, इन सम और न कोई। इनके समान तो केवल यही हैं, इनके समान इनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती कि ऐसे हैं।
अब ऐसे हो कैसे बोलोगे, यही बोलोगे लक्ष्मी नारायण सीताराम, ऐसे कोई सीताराम लक्ष्मण नारायण जैसे नहीं है, इनके समान यही है। हमारी माँ के समान हमारी कोई नहीं हो सकती, मासी मासी होती है, माँ जैसी मासी है पर माँ नहीं है। ये तो एक बड़ा घटिया उदाहरण हमने दिया, क्या करें, उदाहरण ही घटिया होगा क्योंकि इनके समान तो यही है। नवनित्य किशोर किशोरी जो रसिक शिरोमणि जोड़ी जो रसिक शिरोमणि जोड़ी जो बड़े भाग हम पाई जो वर्णी नहीं जात बढ़ाई जो, बड़े भाग हम पाई जो, बड़े भाग से हमें ये प्राप्त हुई है रसिक शिरोमणि की जोड़ी। परकिया भाव में राधा कृष्ण के पास बड़े भाग हम पाई जो वर्णी नहीं जात बढ़ाई जो, मतलब हमारे वर्णन नहीं किया सकता, हमारो क्या, हमारी इस हद तक कृतज्ञ होना चाहिए 24 घंटा हमें हर क्षण की मैं राधा कृष्ण का उपासिका हूं, यही बात पर्याप्त है हमारे को 24 घंटे सुखी रहने के लिए। अरे रसिक शिरोमणि जोड़ी जू बड़े भाग हम पाई जू वर्णी नहीं जात बढ़ाई जू, हमारे भाग का वर्णन कर ले ऐसा तो सरस्वती भी नहीं है कि हमारे भाग का वर्णन करने का अधिकार तो सरस्वती को भी नहीं है। सरस्वती जो हमारे भाग का वर्णन नहीं कर सकती तो हम दुखी हो, इससे बड़ा हमारे दुर्भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? वो भी सरस्वती नहीं कर सकते हमारे दुर्भाग्य का वर्णन कि हम गौड़िया वैष्णव होकर दुखी होते हैं, मूड खराब होते हैं हर दूसरे दिन। लानत है ऐसी उपासना में जो अपने उपास्य देव को नहीं समझ पाया अभी तक। और आचार्य क्या कह रहे हैं, बड़े भाग हम पाई जो वर्णी नहीं जात बढ़ाई जो, मैं ठीक नहीं हूं, अरे तुम ठीक 24 घंटे हो, क्यों, बड़े भाग हम पाई जो वर्णी नहीं जात बढ़ाई जो, जीवन प्राण हमारी जो सहज सदा सुखकारी जो, सहज सदा सुखकारी है राधा रानी जो है, सहज सदा सुखकारी है। आप कहोगे ठीक है वो सुखकारी हैं तो सब अच्छी बात है, पर मतलब इससे हमारा क्या, इससे हमारा क्या है। ये इतने सुंदर हैं कि इनकी सुंदरता के अंदर, जैसे मान लो आप किसी हीरो हीरोइन को देखते हो बड़े सुंदर है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा खुशियों से एक वरदान प्राप्त होता है, जो इनके देखे जो इनके देखे जे सोई रूपवंत होई जाए, जो इनके देखे जे से रूपवंत होई जाए, जो इनको देखता है वो रूपवंत हो जाता है, यानी कि वह मंजरी देह प्राप्त करता है। मंजरी इतनी सुंदर होती हैं, आप आचार्यों के ग्रंथों में पढ़ोगे कि मंजरियों का रूप देख के राधा कृष्ण मोहित हो जाते हैं कि हमारी सेविका इतनी सुंदर कैसे है। सोचो आपके घर मेड आती हो और वो हो मिस इंडिया मिस यूनिवर्स और वो आपके सफाई करते, उसको देख के मोहित नहीं होगी कि हाँ अरे मेरी मेड इतनी सुंदर, या मेरे कपड़े प्रेस करने वाले इतने सुंदर, और ये दासी मेरी इतनी सुंदर है। और एक दासी आपके तो एक दासी सोगी तो आप पूरे मोहल्ले में बांट, पता है मेरी दासी कितनी सुंदर। और यहाँ तो राधा रानी की असंख्य दासियां हैं और सारी एक से एक बढ़ के सुंदर, तो एक से एक सुंदर अपने आश्चर्य में स्वभाव से अपने रूप से वन को प्रफुल्लित नहीं करती, राधा कृष्ण के मन को भी प्रफुल्लित करती हैं। इधर हमारा रूप को देख के जब हम खड़े होते हैं, हमारे को जब रुक्मिणी देवी तक देखने आई तो उनको पता नहीं था कौन है राधा ने, देखा नहीं तो उनकी दासी को देखा, यानी कि हम तो इतनी सुंदर होती हैं दासियां की भ्रमित हो जाता है पूरा विश्व की यही राधा रानी होंगी। जिन्होंने राधा रानी को नहीं देखा वो दासी को देख लें तो इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता हर आध्यात्मिक जगत में भी। तो आध्यात्मिक जगत में जब इतना सुंदर कोई नहीं है तो दासी इतनी सुंदर होती है। कैसे होती है, जे इनके देखे जे सोई रूपवंत हो जाए, जो इनको देख लेता है वो रूपवंत हो जाता है।
राधा रानी के सौंदर्य का तो कोई क्या वर्णन करेगा, राधा रानी की दासी के सौंदर्य का वर्णन करें, सोचिए जब रुक्मिणी चकित हो जाती है कि ये राधा रानी है तो कितनी सुंदर होती होगी मंजरी। विचार का विषय। और हम ये सब चीजें छोड़ के हम सांसारिक विषयों में, वार्ताओं में अपना समय व्यतीत करते हैं। इससे बड़ा बड़े दुर्भाग हम पाई जो वर्णी नहीं जात कसाई बुद्धि जो। हमारी कसाई बुद्धि कितनी है कि ये सब प्राप्त होने के बाद भी हम जो हैं इस रस में ना डूब के सांसारिक विषयों में, सांसारिक वस्तुओं में, संबंधों में ही लगे रहते हैं। बहुत दुख की बात है। और बाबा जी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो, यदि हम जिसका आस्वादन करना चाहते हैं तो इस भाव में विभावित होना होगा, होना ही होगा इस भाव में विभावित, नहीं तो इस रस का आस्वादन करना संभव नहीं है। इस रस का आस्वादन करने के लिए कोई सोचेगा कि बहुत बड़ी तपस्या करनी होगी, कि हिमालय पे जाना होगा। कोई तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बारी पुकारना है, हे स्वामिनी जी आप मेरे को अपनी सेवा में लगा लो, मैं केवल आपको चाहती हूँ। मेरे सत्यता से पुकारना है। तो केवल राधा रानी को सत्यता से पुकारना है, उसी से राधा रानी प्राप्त हो जाएंगी। कोई हिमालय पे तपस्या नहीं करनी है, पुकारना सत्यता से है। अब हम विलाप कुसुमांजलि के श्लोक नंबर 7 में देखेंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि महाप्रभु के नित्य परिकर हैं, जब वे राधा दास्य में निविड़ रूप से में प्रवेश किए होते हैं तो बाह्य स्वरूप को, बाह्य वेश को बिल्कुल भूल जाते हैं, जबकि अपराकृत है, चिन्मय परिकर हैं, उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। और हम लोग जो हैं संसारी लोग, संसारी स्वरूप को याद करके उस स्वरूप में कैसे, उस लीला में कैसे प्रवेश करेंगे। अपने आचरण द्वारा सिखा रहे हैं कि वह अपने चिन्मय स्वरूप को भी बिल्कुल भूल जाते हैं। तो हम लोग जो हैं विस्मरे अशेष दृश्यम, यही तो प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं वृंदावन महिमामृत में। इन सभी दृश्यों को भूलना होगा, तभी वहां पे उनको याद कर पाओगे। ये जगत को भूले बिना उनको याद करना या वहां पे प्रवेश करना संभव नहीं है। ये विडंबना मान, ये भाव में प्रवेश ही नहीं हो पाएगा इस जगत को भूले बिना। और भूलना है 100% भूलना है इस जगत को। इस जगत में याद करने लायक कुछ है भी नहीं। केवल उत्कट विरह अनल है, मतलब आग लगी हुई है हृदय में, केवल हे राधा रानी, हे राधा रानी, हे राधा रानी, राधा रानी आप कब मिलोगी। केवल विरह केवल राधा रानी का है। कोई दुख जो है, केवल अभाव जो है, कि कमी जो है जीवन में, केवल राधा रानी की है। राधा रानी निकट नहीं है मेरे, बस यही कमी है। आप पढ़े इस श्लोक 7 में बाबा जी बता रहे हैं कि राधा रानी निकट नहीं, केवल यही अभाव है। हमारे क्या क्या अभाव है, हमारे बेटे की नौकरी नहीं सेट हुई, हमारे कोविड, हम पैसे नहीं कमा पा रहे, ज्यादा करोड़ों रुपए हैं पर कमा नहीं पा रहे, ये हमारा अभाव है, ये हम दुखी हैं। या मेरे बेटे के बच्चे की शादी नहीं हुई, या कम पैसे हैं, या मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। अनेक प्रकार के अभाव हमें होते हैं, जबकि अभाव नहीं होने चाहिए। हमें क्या होना चाहिए हमेशा, बड़े भाग हम पाई जो वर्णी नहीं जात बढ़ाई जो, धन्य धन्य इनके उपासी जो। तो अभाव अगर हो तो केवल ये कि राधा रानी मेरे निकट नहीं है, तो राधा रानी को प्राप्ति हो सकती है। जिसको और अभाव है तो इस मतलब राधा रानी का अभाव है ही नहीं ना, तो प्राप्ति कैसे होगी। और कोई अभाव बोध ना हो कि मेरे को कोई कमी है, मेरे को कोई कमी नहीं है, ये हो हृदय एकदम पूर्णतम संतुष्ट हो। पूर्णतम संतुष्ट तो वैसे भी होना चाहिए कि मैं सहज सदा सुख राशि तो हूं ही हूं, सहज सदा सुख राशि हूं मैं, हमेशा सहज सुख राशि। जब मैं सहज सुख राशि हूं तो अगर मेरे को अभाव होगा तो किसका होना चाहिए, कि मैं वो आस्वादन प्राप्त, वो सेवा प्राप्त नहीं कर पा रहा राधा रानी की, जो मेरे आचार्यों ने मेरे को दी है, वो वही अभाव होना चाहिए। 24 घंटा मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट दिन में कैसे होती है, 24 घंटा मोमेंट टू मोमेंट एक ही अभाव। किसी से बात कर रहे हो तो ये अभाव, राधा रानी मेरे निकट नहीं है। जॉब पे जा रहे हैं तो ये अभाव, भोजन खा रहे हैं तो ये अभाव,
किसी से बात कर रहे हो, देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो रहे हो, पानी पी रहे हो, ये राधा रानी मेरे निकट नहीं है। कहाँ है प्रेममयी राधे, मैं जिनकी दासी हूँ, जिनकी प्रत्याशी आशा कर रही हूँ, जो मुझे मिल जाए राधा रानी, वह मुझे कब मिलेंगी, कब मिलेंगे मुझे राधा रानी। ये बाबा जी का तात्पर्य है 7वें श्लोक का, विलाप कुसुमांजलि। श्याम सुंदर तो राधा रानी से बात की जा रही है, श्याम सुंदर तो केवल इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो आपके कांत है, पर पूर्ण परिपूर्ण आत्मसमर्पण तो तुम्ही को है राधा रानी। अब ये बात हमने सुन ली, पढ़ ली, ये इतना सरल नहीं है। परिपूर्ण आत्मसमर्पण केवल राधा रानी को है, और श्री कृष्ण इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आपके कांत है। अब हम लोग तो यहाँ स्त्री पुरुष की थूक चाटने में व्यस्त हैं, जिसके यहाँ का सबसे मधुर सुख बोला जाता है, थूक चाट रहे हैं। अरे सुबह देखते हो ब्रश करते हो, पता नहीं थूक निकलती है, उसको चाटने में हमें आनंद लगता है। इतना गिरा हुआ तो हमारी मानसिकता है, बुद्धि है। जो यहाँ थूक चाट के सुख हो रहा है, वहां श्री कृष्ण का अधरामृत का आस्वादन करके उसको क्या समस्या होगी। तो बोल ही नहीं सकता। हमने बोला सत्यता से पुकारो, हे राधा रानी बस मैं आपको चाहता हूँ, और कृष्ण सिर्फ इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि वो आपके कांत है। बस हम बोल सकते हैं। हम तो यहाँ भांड इस गंदे सड़े बदबू वाले मुंह जो सुबह होते हैं बिना ब्रश के, तो बदबू ही आती रहेगी, तो उनकी थूक चाट के हम यहाँ खुश हैं। तो हमारे लिए तो हमें कृष्ण, ये तो बात हमारे लिए झूठ होगी हम बोलेंगे तो, कि कृष्ण केवल इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि आपके कांत। हमें तो अपने कांत ही इतने अच्छे लगते हैं, गंदे से, जिनसे रोज लड़ाई होती है, बदबू आती है, थूक चाटते हैं उनकी। इसलिए तो आचार्यगण को जिनको सत्य पता चले, कहते हैं मैं थूकता हूँ, whenever I think of sex life I spit on the very thought। जब मैं सेक्स लाइफ के बारे में सोचता हूँ I spit on the very thought, मैं थूकता हूँ ऐसे विचार पे, क्योंकि वो थूक चाटने के ऊपर तो थूकना ही चाहिए ना किसी को भी। क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, मैं तुम्हें छोड़कर क्या लेकर रहूंगी। एक बार मेरा ये विलाप सुन के मेरी ओर देख लो राधा रानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए और अकिंचना भक्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए राधा रानी, हे राधे। जब ऐसा तो केवल हाहाकार है। जब सोचो केवल राधा रानी चाहिए तो एकदम हाहाकार है। जब और कुछ चाहिए ही नहीं, वो एक ही चीज चाहिए, वो मिल नहीं रही। आप सोचो आपको पानी की प्यास लगी हो और कुछ नहीं चाहिए आपको, तो हाहाकार किस बात का होगा। तो पानी मिले, पानी मिले। तो उसी प्रकार से अब राधा रानी ही केवल चाहिए और पानी भी नहीं चाहिए, तो हाहाकार नहीं होगा, हे राधे, हे राधे, हे राधे। रसिक अनन्य हमारी जाति, कुल देवी राधे बरसाने वाली। रसिक अनन्य हमारी जाति क्या है, रसिक अनन्य। हम रसिक अनन्य, राधा रानी के अनन्य भक्त होके ही राधा रानी की प्राप्ति होगी। हम रसिक अनन्य हमारी जाति, कुल देवी हमारी विश्वभानु की बेटी, विश्वभानु दुलारी। ये जो पुकार है, ये हे राधे मैं आपको चाहता हूं, ये शाब्दिक पुकार से राधा रानी नहीं आएंगी, ये हृदय की पुकार से आएंगी। तो क्या हमारे हृदय की पुकार है। थूक चाटना तो बंद करे पहले। दास से सख्य वात्सल्य मधुर, ये सब रस को तो हम यहीं पे भोग रहे हैं, भोगना चाहते हैं निरंतर। और यह 10 से साख्य वात्सल्य इन सबसे परे जाने की इच्छा होगी तो वो प्राप्ति होगा। ये जो पुकार होती है, पुकार क्या होती है। पुकार ये है कि हृदय का जो पूंजीभूत दुख है, हृदय में बहुत दुख है। क्या दुख है, राधा रानी निकट नहीं है, केवल यही दुख है, और कोई दुख नहीं है। यही दुख है, राधा रानी निकट नहीं है। तो हृदय का जो पूंजीभूत दुख है वो पुकार के रूप में निकलता है, हे राधे कब मिलोगी। अक्षर वही है जो प्रेमी भक्त बोले या कोई सामान्य भक्त बोले, पर भेद बहुत है, बहुत भेद है।
हृदय का पूंजी वो दुख है। हे राधा रानी कब मिलोगी? बाबा जी वर्णन कर रहे हैं बहुत सुंदर। ये जो पुकार होती है ये हृदय के निवृत्त स्थान की भाषा है। माने हृदय का निवृत्त स्थान, जैसे निवृत्त निकुंज होता है जहाँ पे और किसी का प्रवेश नहीं, केवल श्यामा श्याम होते हैं और कोई भी नहीं होता, तो हृदय का निवृत्त स्थान की भाषा है ये पुकार है, राधा रानी कब मिलोगी। हृदय का निवृत्त स्थान मतलब वो अंतरसम स्थान जहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, हृदय में और कोई है ही नहीं, ना कोई आदमी ना औरत, कोई नहीं है। कौन है? केवल एक पुकार, हे राधा रानी कब मिलोगी। तो ये जो पुकार है, हे राधे कब मिलोगी अपने रूप के दर, ये हृदय के निवृत्त स्थान की भाषा है। जैसे रशिया की अलग भाषा होती है तभी वो वहां के लोगों को समझ आती है, अमेरिका पोलैंड की अलग भाषा होती है, पोलिश, चाइना की अलग भाषा होती है। तो ये जो राधा रानी को पुकारने की भाषा है निवृत्त स्थान की भाषा है, हृदय में वो कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, सिर्फ को क्या है, एक अभाव है। राधा रानी कब मिलोगी, कब मिलोगी मुझे, अब मैं आपके बिना आपका मेरे अब मैं और नहीं सह सकती, मेरा इसी क्षण प्राण निकल जाए। क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं मैं आपका मेरे और नहीं सह सकती, मेरे इसी क्षण प्राण निकल जाएंगे। हम तो वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये खाना है वो खाना है, नमकीन खाना है, रात को मीठा चाहिए, ड्रिंक चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि मैं आपके बिना और नहीं जीऊंगी एक क्षण भी, आप आ जाओ। हमने बता दिया कि उनका प्राप्त कैसे करेंगे ये भी वर्णन करें। तो ये महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, बाबा जी महाराज, हम तो सिर्फ वो हैं डाकिया डाक लाया, हमारा कुछ इसमें दान नहीं है, हम तो डाकिया डाक लाया है, सिर्फ बता रहे हैं यहाँ उस बता रहे हैं जो भाषा में आपको समझ आ जाए। चाहे तो आप लाभ ले सकते हैं, यथा इच्छसी तथा करो। अभाव केवल एक, राधा रानी आप निकट नहीं हो, और कोई अभाव नहीं, और निवृत्त स्थान से वो भाषा निकलनी चाहिए, हृदय के निवृत्त स्थान से। यही तात्पर्य में आगे बता रहे हैं कि कैसी तीव्र आकांक्षा है कि संपूर्ण हृदय से पुकारा जा रहा है। क्या हम संपूर्ण हृदय से पुकार रहे हैं, राधा आप मिलो। हमारे संपूर्ण हृदय से हमारे निकल है कि हमारे परिवार में क्या आर्थिक अभाव है, या उसने मेरे को ये क्यों बोल दिया, ऐसे कैसा तो नहीं बोलना चाहिए था, हमारा तो यही अभाव है, उन्होंने ये क्यों किया। तो संपूर्ण हृदय से पुकारना है, तो आना फिर उनका देर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी देर बाद आए। आप ये सोचो कोई रोता हुआ व्यक्ति हो, वो आपके पास आए और वास्तव में उसको रोता हो, तो आपका हृदय पिघल नहीं जाएगा। तो राधा रानी तो सबसे कोमल स्वभाव युक्त है, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी झुको, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी झुको, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। तो सहज ही मृदुता की कृपालुता की राशि है। कोई एक बार पुकारे हृदय से, वो तुरंत आ जाए, तो उसी क्षण आ जाएंगे, तत्क्षण आ जाएंगे। पर हृदय से, संपूर्ण हृदय से पुकारना होगा। कोई रोता हुआ व्यक्ति पुकारे संपूर्ण, तो वो हम आ जाते हैं। देखो जब आपका छोटा बच्चा था, वो रोता था, पुकारता था, तुरंत भाग के जाते थे, क्योंकि आपको पता है कि वो असहाय है, टोटली आप पे डिपेंडेंट है, तो आप तुरंत जाते थे उसके एक बार रोने पे। अब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, वो रोता है, आपको रोने की आवाज से पता चल जाता है ये ना एक्टिंग कर रहा है, ये तो जेन्युइन रोना नहीं है, तो फिर आप जाते भी नहीं हो। जब आप में इतनी बुद्धि है तो भगवान तो फिर हर चीज में शिरोमणि है, उनको तो पता है हृदय में कपटता कितनी रखनी है और वास्तविकता सत्यता कितनी है।
आप देखें, विराट कुसुमांजलि में श्लोक 9 का केवल अनुवाद देखें। हे देवी श्री राधे, मैं आपके अदर्शन रूपी काल सर्प के दंशन से मृत हो गई हूं। यानी कि राधा रानी का दर्शन नहीं हो रहा, मैं इसी बात से ही मैं मृत हूं, मैं से जिया नहीं जा रहा, जीने की इच्छा नहीं है। क्या है, राधा रानी का दर्शन नहीं हो रहा, तो जी के क्या करना है। ये आचार्यगण कह रहे हैं, हे स्वामी वृंदावनेश्वरी, तोमार विरह आनले दिवा निशी हिया ज्वले, अति उत्कट सहित ना पारी। कि आपके विरह जो है वह अग्नि के रूप में मेरे हृदय में प्रज्वलित है, और वो भी दिन रात 24 घंटा, ये मेरे से सहा नहीं जा रहा। अति उत्कट विरह है, ये मैं सह नहीं पा रहा। तो क्या हम बोल सकते हैं राधा रानी को हृदय से, ये राधा रानी आपके लिए जो मेरा विरह है वो मैं सह ही नहीं पा रहा बिल्कुल, और दिन रात है। दिन रात को छोड़ो, कितनों की दीक्षा 10 साल 12 साल हो गए, एक बार भी ऐसे विरह महसूस हुआ, एक क्षण भी इतने सालों में। उपासना करें, भोग लगाते हैं, सब करते हैं, क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अन्य संबंधों में, अन्य चीजों में रचे पचे पड़े हैं। तो विस्मर्य अशेष दृश्यम करना ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी एक्टिविटी है। मतलब इसके बिना कार्य होगा नहीं। हम ये जो आचार्यों की वाणी सुन रहे हैं, प्रबोधानंद सरस्वती पाद और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, तो बाबा जी बता रहे हैं कि हमें और कुछ कर पाए या ना कर पाए, इनके अनुगत्य का अभिमान तो होना ही चाहिए कि हम रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुगत्य में हैं, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, अपने गुरुदेव के अनुगत्य में, इस बात का अभिमान तो होना ही चाहिए। तो इनकी महावाणी के श्रवण कीर्तन से ही इनके अनुगत्य का अभिमान जगेगा। ये महाशक्तिशाली वाणी है, तो इस वाणी के श्रवण कीर्तन से वो अभिमान जगेगा हमारे हृदय में धीरे धीरे। तो इसलिए जब हम भक्तों से भी बात करें तो घर सांसारिक पारिवारिक बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बात करनी चाहिए केवल कृष्ण कथा के अलावा कोई वार्ता नहीं करनी है। कथ्यन तस्य माम नित्यम, श्री कृष्ण बता रहे हैं, कथ्यन तस्य माम नित्यम। और यदि आप प्रार्थना में पढ़ेंगे प्रेम भक्ति चंद्रिका में, तो पेज 119 में भी बता रहे हैं कि देह देहिक बातें जो जितना व्यक्ति को, हमको साधु को विक्षिप्त करती हैं, उतना और कुछ नहीं करता। तो देह देहिक बातें, संसारिक बातें, मेरा सेहत ठीक नहीं है, मेड की बातें, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक बार गाइडेंस ले लिया, बेसिक स्ट्रक्चर में लाई करें, उसके पुनः पुनः ये बातों में नहीं करनी, फिर तो फॉलो करना है। और कम से कम मेंटर से तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए ये बातें, देह देहिक पारिवारिक संसार, वही बातें सालों हो गया बातें, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम वास्तव में राधा रानी की प्राप्ति करना चाहते हैं, वास्तव में यदि करना चाहते हैं। समय बहुत बीतता जा रहा है, तो बताना तो बहुत कुछ था, पर इतना समय नहीं है, तो अब फटाफट थोड़ा सा हम बताने की चेष्टा करेंगे। जैसा आत्मसमर्पण राधा रानी के प्रति ममता है, ऐसा भगवान के दासत्व में किसी का ऐसा आकुलता में आत्मसमर्पण नहीं है। तवे वास्मी कि मैं आपके बिना नहीं जीऊंगी, नहीं रह पाऊंगी, ऐसा किसी भगवान के दास में ऐसा आत्मसमर्पण नहीं है। और दास गोस्वामी बता रहे हैं कि इतना विरह हो रहा है राधा रानी का कि उनके बिना मैं एक क्षण पर बच नहीं पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। वे अपने हृदय की बात बोल रहे हैं। हम अगर ये बोलेंगे शाब्दिक होगा निश्चित रूप से, क्यों, हृदय के नहीं है। और तो वो बोल रहे हैं कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो स्वयं भजन की उत्कंठा और आरती की राधा ने कब मिलोगी, इसके द्वारा सभी गौड़िया साधकों का जो मन है वो आकर्षित कर रहे हैं कि ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए भजन में, ऐसा फोकस होना चाहिए भजन के अंदर।
तुम्हें छोड़ नहीं बचूंगा, ये बोल रहे तुम्हें छोड़ नहीं बचूंगा। बाबा तात्पर्य में कह रहे हैं बिना कपट कहता हूं और नहीं बचूंगा। क्या हम बोल सकते हैं राधा रानी आपको छोड़ के बिना और मैं नहीं बचूंगा? बिना कपट कह रहा हूं, कपट से नहीं बोल रहा। क्या हम बोल सकते हैं? नमकीन कौन खाएगा और कोई क्या खाएगा? आहार निद्रा सबसे बिल्कुल भूले पड़े हैं और केवल एक ही बात, हे स्वामिनी कब मिलोगी। तो हमें भी आहार निद्रा को भूलना होगा, इसलिए कहा सुबह जल्दी उठे और वो आहार को भूले। हम तो कह रहे 3 बार खा लो, उसके बाद तो ये नमकीन मीठा ड्रिंक ये सब तो छोड़ना ही होगा ना कम से कम। 3 बार के 2 बार में भी काम चल जाता है कितनों का। कई लोग तो 1 बार खाते हैं। ऐसे थोड़ा ना खाओ पियो भी सब कुछ साथ में राधा रानी में मिल जाए मजे से, सारी की सारी चीजें करें, खाएं पिए थूक चाटें सब करें और साथ में फ्री में राधा रानी भी मिल जाए। ऐसे किसी को मिली आज तक राधा रानी? आप बताओ। ये मिलती होती तो इन ग्रंथों की आचार्यों की क्या आवश्यकता थी, इनके श्रवण कीर्तन के पठन पाठन की। ये बता रहे हैं श्लोक 96 में तात्पर्य में, आहार व्याकुल चित होके अन आहार अनिद्रा में राधा कुंड के तट पर दिन रात आंसू बहाते क्रंदन कर रहे हैं, सब कुछ भूलकर। वो भूलकर क्रंदन कर रहे हैं, हमें भूलना है। जो सिद्धों का सिद्धस्य लक्षण तत्स्यात् साधना साधकस्य तत्, जो सिद्धों का लक्षण है वो साधकों की साधना है। सब कुछ भूलकर वो कर रहे हैं, हमें सब कुछ भूलना है। विस्मरे शेष दृश्यम, और ये हर समय भूलना ही है। और वास्तव में सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं तो भूलना ही है। और दिन रात आंसू बहा रहे हैं और कुछ नहीं चाहते, केवल एक बात, राधा रानी कब मिलोगी, और कुछ नहीं। और अभी जो कोविड है, कोविड जो है वो खतरनाक है क्योंकि वो एक बार ही मारता है। कोविड से भी एक बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है जो बार बार मारती है। एक बार नहीं मारती, बार बार मारती है। क्या है वो बीमारी? अन्य किसी से संबंध मानना। जब तक ये बीमारी हमारे अंदर रहेगी कि अन्य किसी से संबंध मानेंगे तो एक बार नहीं मरेंगे। सोचिए एक बीमारी से एक बार मरे और एक बीमारी से बार बार मरे, तो ज्यादा खतरनाक कौन सी हुई? जिससे बार बार मरे। और एक बीमारी से अनंत बार मरे तो वो कितनी खतरनाक होगी? वो सबसे खतरनाक है। एक बार, बार बार और अनंत बार। हम जब तक किसी को अपना मानेंगे ईश्वर के सिवा तो हम अनंत बार मरेंगे। तो कोविड से भी बड़ा कोविड हमें हर समय है। और यहाँ का कोविड जो है किसी के श्वास से है, किसी के नाक से मुंह से चला जाता है। पर ये जो कोविड है ये तो पूरे संसार में व्याप्त है, इवन भक्तों में भी व्याप्त है पूरी तरह। सबसे हैरानी की बात है उनको मालूम नहीं है कि ये बीमारी भी है कोई। किसी को अपना हो सकता है ये नॉर्मल लाइफ है, क्योंकि सबकी ऐसी है, भक्तों की भी ऐसी है। ये वो बीमारी है जो एक प्रिंसिपल को छोड़ दो, यानी गुरुजनों को छोड़ दो यदि, या बहुत उत्कट भक्तों को छोड़ दो यदि, तो सारे साधक भक्तों में और सीनियरों के सब में होती है ये बीमारी। अन्यों को अपना मानना, ईश्वर को छोड़ किसी को भी अपना मान रहे हैं तो वो कोविड है, वो हमें बार बार मारेगा। किसी को अपना मानना मतलब ईश्वर को अपना नाम मानना। वो कह रहे ममेव अंश, तुम केवल मेरे अंश हो और तुम किसी के नहीं हो। और सबसे हैरानी की बात है ये बीमारी इतनी खतरनाक है, किसी को पता भी नहीं है। भक्तों को तो छोड़ो, भक्तों को भी नहीं पता कि ये एक बीमारी है, खतरनाक बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी है, बारंबार मारेगी। और सोचिए कितनी खतरनाक बीमारी है। इतने सालों से सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन सब मनन सब कर रहे हैं, परंतु इसी में फिर भी डूबे पड़े। आपसे कोई बोले कि तुम्हारा इस बिल्ली से संबंध है, आप कहोगे पागल हो क्या, मेरा किसी बिल्ली से संबंध नहीं है। आप कोई बोले तुम्हारा इस भैंस से संबंध है, आप मेरा कोई भैंस से संबंध है। आप क्लियर हो ना, आपका किसी भैंस से संबंध नहीं। आपको कोई बोला ये आपका ये जिराफ से संबंध है, तो आप बोलोगे पागल हो क्या, मेरा जिराफ से क्यों संबंध होगा। तो आपको कोई बोले कि भाई आपका किसी चींटी से संबंध है या किसी शेर से संबंध है, आप बोलो कैसी बात कर रहे हो, ये चींटी शेर से मेरा संबंध काहे को होगा।
तो जिस प्रकार से आपको किसी चींटी से कोई संबंध नहीं, किसी शेर से कोई संबंध नहीं, उसमें आपका किसी मनुष्य से भी कोई संबंध नहीं। अरे जैसे चींटी एक योनि है, शेर एक योनि है, भैंस एक योनि है, बिल्ली एक योनि है, मनुष्य भी योनि है। मेरे किसी योनि के मनुष्यों से कोई संबंध नहीं, मेरे जैसे किसी गधों से कोई संबंध नहीं, मेरे जैसे किसी भैंसों से कोई संबंध नहीं, मेरे उससे किसी मनुष्यों से कोई संबंध नहीं। और ये फील होना, यही तो माया है। और माया कोई चुड़ैल का नाम है क्या? मैं और मोर तोड़ते माया, ये मैं हूं, ये मेरा है। राधा रानी की प्राप्ति करनी है तो इनर गूगल का सेशन समझना बहुत जरूरी है। मैं कर्ण हूं, आई एम नॉट अ पर्सन, मैं केवल कर्ण हूं। ये तो योनियां है। जिस प्रकार से मैं बिल्ली नहीं हूं, जिस प्रकार से मैं भैंस नहीं हूं, जिस प्रकार से मैं शेर नहीं हूं, जिस प्रकार से मैं चींटी नहीं हूं, उस प्रकार से मैं मनुष्य नहीं हूं। जिस प्रकार से मेरे चींटियों से कोई संबंध नहीं, जिस प्रकार से मेरे भैंसों से कोई संबंध नहीं, जिस प्रकार से मेरे शेरों से कोई संबंध नहीं, उसी प्रकार मेरा मनुष्य से कोई संबंध नहीं। हाँ, कई बार ट्रेन की जर्नी होती है 48 घंटे की, तो 48 घंटे आप ट्रेन में रहे, तो ट्रेन में 48 घंटे रहने के बाद निरंतर 24 घंटे रहे, पूरे पूरे दिन रहे, तो क्या ट्रेन बन गए क्या? तो उसी का मनुष्य में रहे तो क्या मनुष्य बन गए क्या? मेरा मनुष्यों से कोई संबंध नहीं है, जैसे मेरा बिल्लियों से कोई संबंध नहीं है। मेरे कोई मेरे कोई माँ बाप नहीं हो सकते, ना मेरा कोई बच्चा हो सकता है। आत्मा का कोई बच्चा होता है, थोड़ा भगवान ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करना चाहिए ना, थोड़ा सा तो। दीक्षा हो गई, सिद्ध प्रणाली हो गई, इतना तो प्रयोग करना चाहिए कि आत्मा का कोई बच्चा या आत्मा के कोई माँ बाप या पत्नी नहीं हो सकता। राधा रानी की प्राप्ति करनी है तो हृदय से पुकार नहीं करनी चाहिए, मेरा कोई नहीं है, मेरी केवल आप और राधा रानी, मैं सिर्फ आपको आपको और आपको ही चाहता हूं और मैं मर जाऊंगा अगर आप नहीं मिलोगे। किसी संबंध मानोगे तो वही याद आएगा। राधा रानी क्यों याद आएगी? याद वही आता है जिससे संबंध होता है। और ये ऐसा कोविड है जो हम सबको चढ़ा हुआ है। बारिश हो रही है कोविड की, और ये सबसे हैरानी की बात है, ये कोविड हम खुद फैला रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम इस कोविड में रहें। हम फैला रहे हैं, हमारे घर वाले फैला रहे हैं, हमारे पड़ोसी फैला रहे हैं, हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, भक्त तक सब फैला रहे हैं कि हाँ हम इस कोविड में रहें, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ये हूं, मैं और मोर तोड़ते माया। अब पेज नंबर 134 में पढ़ेंगे प्रार्थना के अंदर। उसमें बाबा जी बता रहे हैं कृष्ण बहिर्मुख जीव जो होता है, जो कृष्ण बहिर्मुख, जो कृष्ण को भूला हुआ जीव होता है, उसको दंड देने के लिए ये मैं और माया, मैं और मोर, ये डाल दिया जाता है जीव के अंदर। ये आप सोचो ना, बड़े अक्लमंद काम है। मैं हूं, अपने आप को मनुष्य मानता हूँ, ये मेरे बेटी वगैरह। तो ये तो बाबा जी की अगर बात मान रहे कि हम तो डाकिया डाक लाए हैं, ऐसे डाक दे रहे हैं आचार्य जनों का, गुरुजनों का, आप लोगों, चाहे तो आप ले सकते हैं। हमारी ओर से तो प्रेशर ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। आप चाहे तो आप लाभ ले सकते हैं यदि आपको उचित लगे। हम तो निवेदन करने वाले हैं केवल। तो हमारा निवेदन यही है कि अगर अपने आप को, शास्त्र यही कह रहे हैं, अगर आपको कभी कुछ माने तो राधा दासी माने, नहीं तो एक कर्ण माने, व्यक्ति ना माने। मेरा जैसे बिल्लियों से कोई संबंध नहीं, वैसे मेरा मनुष्यों से कोई संबंध। मेरा संबंध अगर है तो केवल राधा रानी से है। और ये इतनी खतरनाक कोविड है, सब फैला रहे हैं और हम चाहते हैं फैले, और हम चाहते भी नहीं क्योर होना इससे। और ये तो कोविड की बारिश हो रही है, घर के अंदर जाओ, घर के बाहर जाओ, 24 घंटे इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, पोलैंड, कहीं भी जाओ यही बारिश हो रही है कि तुम्हारा ऐसा संबंध है, तुम ये हो, तुम्हें ये चाहिए, बस ये कोविड की बारिश होती जा रही है। ये मन में आया कैसे? ये मेरे हैं, आपके मन में नहीं आया, आपका तो कोई मन ही नहीं है, आप तो आत्मा हो, आत्मा का मन कैसे हो गया? मन तो जड़ है, अपरा परा प्रकृति, आप भेद है दोनों में। तो ये तो जड़ एक सॉफ्टवेयर के अंदर बात है, आपने कनेक्ट कर लिया कोई मेरा है। आत्मा कोई अपना हो सकता है? सोचो ना, अगर आप बिल्ली नहीं हो तो मनुष्य कैसे हो? मन में आते ही सॉफ्टवेयर की मैं ये हूं, अपने 70 साल की उम्र, 70 साल पूरे, 365 दिन उसके अंदर पूरे, 24 घंटे पूरे इसी में व्यतीत कर दिए। उत्कृष्ट वस्तु राधा दास से इतनी आसानी से प्राप्त होना हो रहा है। अनेक प्रकार के माया के विघ्न आ रहे हैं कि ना सुन पाए, ना पकड़ पाए वास्तविकता को, पर राधा ने कृपा कर रहे हैं, फिर से उनकी इच्छा से पुनः थोड़ा बहुत चेष्टा करेंगे समझने का। तो हमने जीवन में जो सॉफ्टवेयर की सेवा करी है, जड़ सॉफ्टवेयर की, कि मेरे मन में आया ये मेरे हैं, ये मेरा है, पूरा जीवन इसमें लगा दिया, तो राधा रानी की प्राप्ति क्यों होगी, कैसे होगी? और
ये मान्यता रह गई कि मेरा किसी संबंध है, मैं किसी का पापा हूँ या कोई मेरा पापा है या मेरी कोई पत्नी है या मेरा कोई पति है, मान्यता रह गई और संबंध ही चला गया, पर भी संबंध तो रहेगा। तो उसी तरह जब मृत्यु होती है तो मान्यता के अनुसार ही अगला जन्म होता है। आपकी मान्यता क्या है? आपकी मान्यता है कि कोई आपका संबंध स्त्री पुरुष इत्यादि से है, तो वो मान्यता के अनुसार ही अगला जन्म होगा। तो आप खुद सोचो, यदि आपकी मान्यता में बैठ गया मैं केवल और केवल राधा दासी हूँ, तो आपका मटेरियल वर्ल्ड में जन्म क्यों होगा? क्योंकि जिसकी ये मान्यता में है कि मैं राधा दासी हूँ, पैसे तो एक भी नहीं लग रहे, कि मान्यता में है मैं राधा दासी हूँ, उसका मटेरियल वर्ल्ड में जन्म हो ही नहीं सकता। और जिसकी मान्यता है कि मैं मम्मी हूँ, अच्छी मम्मी हूँ, खराब बहू हूँ, पापा हूँ, बेटा हूँ, तो ये मान्यता है, तो आपका आध्यात्मिक जगत में जन्म कैसे होगा? आध्यात्मिक जगत में जाना है तो विस्मर्य अशेष दृश्यम ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी एक्टिविटी है। और जननी जनक बंधु सुत द्वारा जो है पूर्ण ममत्व जो है राधा रानी के चरणों में होना होगा, तो हम जा पाएंगे। क्योंकि मान्यता यदि गलत रह गई तो हम कुछ भी कर लें, प्राप्ति हमें आध्यात्मिक जगत की नहीं हो सकती। ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक ये बीमारी है, क्योंकि हमें बार बार मारती है। और जितने क्षण हम सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, कोई मेरा है, उतने क्षण हम और मलिन हो रहे हैं। आप ये अच्छे से समझ लें, जितने क्षण हम सोचते हैं मेरा कोई है, मैं कुछ हूं, तो हम और मलिन होते हैं, हमारा हृदय और मलिन होता है, और उतने क्षण हम और कर्म बंधन में बनते हैं। हमारे कर्म बंधनों के पहाड़ों के पहाड़ हैं। ये मानव जन्म मिला है ये कर्म बंधनों को शून्य करने के लिए। शून्य करना तो छोड़िए, इसका हम वर्धन कर रहे हैं निरंतर। यदि हम अपने आप को कोई भी व्यक्ति मान रहे हैं, और कुछ भी मानना, बाबा जी के अनुसार प्रार्थना में 134 नंबर पेज में, कि दंड है कृष्ण बहिर्मुख जीव को कि वो अपने आप को कुछ माने और किसी को अपना माने। मैं और मेरा माना, ये दंड है भगवान का, ये विधाता का दंड है। तो दंड में हम भोर हो रहे हैं, असत्य में हम भोर हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए यदि हमें वास्तव में राधा रानी की प्राप्ति करनी है। और अष्टावक्र गीता में बताया गया है 3 अध्याय के 4 श्लोक में, कि गुरु और शास्त्रों से श्रवण करके भी जनेंद्रियां यानी कि सेक्स लाइफ संबंध में अत्यंत कोई आसक्त रहता है, उसको मलिनता प्राप्त होती है। ऐसे सुन लिया गुरु से, शास्त्रों से, कि ये सेक्स लाइफ जो है ये पॉसिबल नहीं है पहली बात तो, और ये मलिनता को प्राप्त होती है। और सालों साल बीत जाते हैं, 10 साल शादी के बीत गए, सब कुछ, बच्चे कितने हो गए, उसके बाद भी जो इसी क्रियाकलापों से आसक्त है, तो उसको राधा रानी के चरणों की प्राप्ति है, कोई अनुभूति कैसे होगी? और जो गुरु और शास्त्र श्रवण करके भी इसी में आसक्त रहता है, लिप्त रहता है, तो उसके हृदय और मलिन होता है। ये अष्टावक्र मुनि बोल रहे हैं। हमारा तो काम कुछ है नहीं, डाकिया डाक लाया है, तो यही डाक बताया जा रहा है। और मेरा कोई नहीं, अगर मैं कोई हूं तो मैं राधा दासी हूं। तो इसलिए रामचरितमानस में भी बताया गया, हो ही राम को नाम जप। राम का होके भगवान राधा रानी का नाम जपे, हरे कृष्णा जप करें, तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी, राधा रानी की प्राप्ति होगी। भगवान का होगी पहले हो ही राम को। क्या हमने ये नहीं सुना श्लोक? तो हम फिर भी मानते हैं मैं मनुष्य हूँ, ये मेरे हैं, ये इनके साथ ये होना चाहिए, इनकी शादी नहीं हुई, ये सेट नहीं हुए, यही मैं बीमार, तो बीमार, मेड नहीं आई, ये नहीं हुआ, मैं दुखी। वो क्रॉस कंपैरिजंस मनुष्यों से, अरे हमारा क्या मनुष्यों से लेना देना? जैसे हमारी पूरी चींटियों की प्रजाति से को लेना देना है। इस पृथ्वी पे कितनी चींटियां हैं, कितने ज़ेब्रा हैं, कितना जिराफ है, उनकी पूरी प्रजातियां हैं, क्या हमारा उनसे कोई लेना देना है? पूरी प्रजातियों से। तो हमारे मनुष्य प्रजाति से भी क्या ले, कुछ भी करे, कोई आग लगे, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई करप्ट हो, हमने क्या करना? जैसे मैं चींटी नहीं हूँ, चींटी की प्रजातियों से कोई कनेक्शन नहीं, वैसे मनुष्य नहीं हूँ, मनुष्य की जाति प्रजाति किसी से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो क्या मानते हैं, मैं ये बनिया हूँ भी ये वाले जात के, ये सेक्शन का, वो ये तो बिल्कुल विस्मर्य अशेष दृश्य। कोविड तो ये एक प्रकार से छुआछूत से है, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। हम फैला रहे हैं, सब फैला रहे हैं, और हम
इससे मुक्त भी नहीं होना चाहते क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है। एक ही उपाय है, कुएं में फंसे हुए हैं। शिशि कुंज बिहारदास बाबा जी महाराज की पुस्तक भी है, भवकूप में जीव की गति। कूपे में फंसे हुए हैं, एकमात्र उपाय यही है कि हेलीकॉप्टर से गुरुदेव शास्त्र जो है रस्सी डाल रहे हैं ज्ञान की, ये पकड़ लें तो बाहर आ जाएं। क्यों क्या कुतर्क तर्क कुछ भी करेंगे, कुतर्क के बहुत दूर। प्रेम से ठाकुर मिलते हैं, कुतर्क से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो हम असहाय होकर केवल उस रस्सी को पकड़ लें। यहाँ पे सब लाउड स्पीकर चल रहे हैं, तुम मेरे हो, मैं ये हूं, ये मेरे हैं, सब यही बोल रहे हैं। परिवारजन, गुरुजन, जितने भी पंडित, दोस्त, भक्त, सब यही बोल रहे हैं। सब इस भ्रम में जीवित है। केवल वो गुरुजन ही हैं, रेयर 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 महात्मा जन, जिनको वास्तविक सत्य का बोध है, जिनके हृदय में सत्य विराजमान है। केवल उनकी वाणी, शास्त्र की वाणी हमें पता है पर समझ नहीं आती। केवल उनकी वाणी एकमात्र आलंबन है। तभी बोलते केश धरी मेरे को बाहर निकालो मेरे बाल पकड़ के। उनकी वाणी, उनकी उंगली पकड़ ले, उनकी बात पकड़ ले। सिर्फ उनकी वाणी एकमात्र हमारा आलंबन है जो हमें बचा सकती है इस कोविड से। अन्यथा ये हमारा एटर्नल डिजीज बन के रहेगा, किसी को अपना मानना। एटर्नल डिजीज, बोलो क्या है एटर्नल डिजीज? किसी को भी अपना मानना। और आप क्या सोचते हैं कि ये एकदम से बोला और ये खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। आउट ऑफ साइट तब जाके आउट ऑफ माइंड होगा। आउट ऑफ साइट करना होगा, हफ्ते में एक दिन 24 घंटे मनन के लिए जाना होगा, रियलाइज करना होगा मैं बिल्कुल अकेला, मेरा कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम अकेला रहना सीख लें, खुशी से, सुखपूर्वक हम अकेले रह लें, सुखपूर्वक हम स्वीकार कर लें कि मैं राधा दासी। अकेले रहना सीख, कुछ भी ना करें, केवल अकेले रहना सीखे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने लोग रह सकते हैं अकेले, वो भी सुखपूर्वक? हम 15 महीने कितने हो गए हम अकेले रह रहे हैं, सुखपूर्वक रह रहे हैं, बिना पंखा। आज अभी तक पंखा नहीं चला इस वर्ष। सुखपूर्वक अकेले रहना ये सिद्धि है, ये मजाक नहीं है। यही तो है, किसी को कोई अपना नहीं है हृदय से। हम किसी को नहीं मानते अपना, कोई नहीं हमारा कोई भी नहीं। और किसी के जो भी हमारे शरीर समझ, किसी की जाने पे हमें रंच मात्र कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। हृदय में स्पष्ट है, अगर हमारे अपने हैं तो केवल राधा रानी और गुरुदेव, बस। या राधा रानी के लिए रोएंगे या गुरुदेव के लिए एक बार तब रोए थे या बीच में रोते हैं। रोएंगे तो केवल राधा रानी और गुरुदेव के लिए, उनके अलावा हमारा कोई अपना नहीं। भाई सुस्पष्ट है भीतर, कोई नहीं है अपना। कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं, रंच मात्र। ये हमारे हृदय में भी होना चाहिए। सब जाल फैलाए खड़े हैं, यही फैला के तुम पापा नहीं हो, मैं अच्छा पापा नहीं हूं, ये सब यही जाल फैलाए खड़े हैं। वर्स्ट पार्ट ये हमारा एटर्नल डिजीज हमें मालूम ही नहीं, और हम इससे छूटने की कोई तैयारी भी नहीं करें, कोई कोशिश भी नहीं कर रहे, बल्कि इसको वर्धन करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि ये बढ़ता रहे, कि मैं कुछ हूं, मेरा कोई है, निरंतर बढ़ता रहे। ये हम कोशिश कर रहे हैं। क्यों मैं फील नहीं होता राधा रानी का कुछ भी? इसी कारण से तो फील नहीं होता। अब सोचो, राधा रानी को पसीना आया और हम ऐसे लीला सुन रहे हैं, तो राधा रानी को पसीना आया और हमें कुछ हुआ ही नहीं। और आपको ऐसे बोल दिया, जो आपका छोटा बच्चा है जो 4th क्लास में पढ़ती है, 5th क्लास में पढ़ती है, वो पसीने से लथपथ है, तो आपकी हालत खराब। कहाँ है, क्या हुआ? कपड़े लेके जाओगे, फटाफट पहुंचो। तो राधा रानी में अपनापन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी और में अपनापन डला हुआ है। उनको थोड़ा सा पसीना आया तो हमारी हालत खराब। सोचो, आपने सिर्फ इतनी बात बोल दिया, आपके बेटी को पसीने से लथपथ है, आपकी हालत खराब हो जाए तो एक भाग के जाओगे। और राधा रानी को पसीना आया, हमें कुछ हुआ ही नहीं, बस ध्यान लीला है, राधा रानी को पसीना आया और हम खुशी से सुन रहे हैं। हम खुशी से सुन सकते हैं हमारी बेटी को पसीना आ रहा है, लथपथ है, वो मृत प्राय है। हमें बोला जाए कि मृत प्राय है, तो क्या हम खुशी से सुन पाएंगे? बेटी मृत प्राय है, हम खुशी से बैठ पाएंगे? उसे हम राधा रानी को सुने मृत प्राय, क्यों? उनसे हो ही रहा, उनसे संबंध मान ही नहीं रहे हैं, जिनसे एकमात्र संबंध है उनसे मान ही नहीं रहे हैं।
और इनसे मान रहे हैं संबंध, ऐसा नहीं कि इनसे है नहीं संबंध, इनसे सिर्फ मान्यता है। रस की अनुभूति वास्तविक हो जो राधा रानी से प्राप्त होती है, या कल्पित हो जो कि मनुष्यों को हम अपना मान के प्राप्त करते हैं, होता नहीं है, एक कल्पना है। तो है सब संबंध मानने के ऊपर निर्भर, हम किसको अपना मान रहे हैं। राधा रानी को मानेंगे अपराकृत रस की अनुभूति होगी, और ये जो मान है कल्पित है, ये मिल कुछ नहीं रहा है, वो मिल बिल्कुल प्योर कल्पना है। विश्वम कल्पना विश्वम इदम, ये विश्व एक कल्पना है कि मेरा कोई है, ये मेरा है, ये हुआ। तो राधा रानी को अपना नहीं मानने से उनके पसीने की बात जो है वो में बिल्कुल झिझोड़ी नहीं। तो कोई भी हमारा अपना नहीं कैसे समझ सकते हैं? अरे भाई कोई भी है, वो आत्मा और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का शरीर है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो किसी के भी नहीं होते, इसका मतलब वो अपने नहीं है, और आत्मा सीधा परमात्मा की है, तो मेरा अपना कोई कैसे हो सकता है? अरे कोई भी जो व्यक्ति है, पिता हो, पुत्र हो, कोई स्त्री हो, बेटी हो, वो आत्मा और शरीर जल अग्नि वायु आकाश है। तो ये पांचों तत्व तो किसी के होते नहीं है, तो वो हमारे नहीं है। और आत्मा तो स्ट्रेट परमात्मा का अंश है, तो कोई भी हमारा कैसे हो सकता है? तो जो मान भी रहे हैं कोई अपना है, ये एक प्योर कल्पना है, हमारा कोई भी नहीं है। और हमको राधा रानी के पसीने पे भी कुछ नहीं आता, हमें कुछ दुख नहीं होता। कितनी हैरानगी की बात है, जबकि प्रबोधानंद सरस्वती ने जो विनोद महिमामृत कही है, उसमें तीसरे अध्याय के 35वां श्लोक अगर आप देखेंगे, तो हमने ये राधा रानी रूपामृत में भी वर्णन किया था एक बार। अनुक्षण मद आविष्टो न विंदंतो न किंचन कार्य माणो सखी वृंदेर भोजन आच्छादन आदिकम, कि राधा रानी और जो कृष्ण है वो सर्वदा ही आविष्ट रहते हैं, मद आविष्ट रहते हैं, मादन रस का पान करके हमेशा आविष्ट रहते हैं। तो इसलिए उनको ना कुछ होश नहीं होती है, वो कुछ नहीं जानते कि भोजन कैसे है, वस्त्र कैसे हैं, ये सारे कार्य जो होते हैं आचार सखी वृंदेर, ये सब सखियां करती हैं। उनको तो होश ही नहीं है कि कपड़े क्या है, पसीना आ रहा है, क्या हो रहा है। मत सुधाधर पान के तन मन रहिना संभाल, मत सुधाधर पान के तन मन रहिना संभाल, मत सुधाधर पान के तन मन रहिना संभाल। अगर सुधा का पान करके तन मन की संभाल नहीं रहती, भोजन वस्त्र कुछ संभाल नहीं रहती, तो पसीने की संभाल कैसे? तो हम लोग इतने डिपेंडेंट हैं राधा कृष्ण, तो इस हद तक हमारी आसक्ति, उनको पसीना आया कुछ तो दिन रात उनकी सेवा करनी, उनके अष्टका लीला का पूर्ण मालूम होना चाहिए। गुटिका में बताया गया, गोविंद लीलामृत है, एक विभिन्न ग्रंथों का हम अध्ययन करें अच्छे से, तो जाने कि किस समय क्या आवश्यकता है उन्हें। बच्चों का जानते नहीं किस समय क्या चाहिए, शाम को दूध पीना है, बेटा पीना ही पीना है, सेहत कैसे बनेगी? उनकी सेहत तो कल्पित संबंधों में इतनी प्रिय है, और यहाँ राधा रानी होश ही नहीं है उनको, कृष्ण को होश नहीं रहता। तो अगर उनको अपना मानेंगे तो क्या हमें होश रहेगा? हमें चिंता नहीं रहेगी? क्या हमें एक बार भी चिंता हुई कि राधा रानी को पसीना आया होगा? हम 12 साल से उपासना कर रहे हैं, एक बार चिंता हुई कि राधा रानी को पसीना आ गया इतना सारा, मेरी स्वामी को इतना पसीना आ गया, धूप में चल के इतना मुख लाल हो गया, इतना पसीना आ गया उनको, वो मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे को तुरंत अपनी चुन्नी से पहुंचना था। और कई बार हम इसलिए चुन्नी भी डालेंगे कॉटन की, क्या उससे हम पहुंच सकते हैं, सिल्क की नहीं डालेंगे। क्यों? सिल्क से कोई पहुंचता है पसीना किसी का? अरे ये जैसे कॉटन है तो हम इसे पहुंच लिया ना, सिल्क से पहुंच सकते हैं। ऐसे ही चादर लेके, चादर तो हमारी है, मतलब ओढ़नी लेके मंजरी राधा कृष्ण के ऊपर धूप में लेके चलती है, उनको धूप ना लग जाए। हम ऐसे चलते हैं, ऐसे ध्यान करना है अपना। बाबा जी कह रहे हैं स्वरूप के प्रति तीव्र दृष्टि रखनी है। कम से कम राधा रानी को हर समय अभाव महसूस नहीं कर सकते, कम से कम दिन में 4 बार तो अभाव महसूस करें, सुबह दोपहर शाम और रात।
बदलाव तो जीवन में करना ही होगा ना, मन में। हम तो किससे एक पैसा भी नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि आप इंटेंस मनन करो कि हाँ ये बीमारी से कैसे छूटा जाए। हमने बोल दिया कि आप कोई नहीं हो, आपका कोई नहीं है तो क्या आप इससे पार ही जाओगे? ऐसा नहीं है। आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड, हफ्ते में एक दो बारी मनन के लिए जरूर जाओ, पूरा पूरा दिन, और डीप मनन करो, कम से कम कई साल, 5 साल मन करो। मनन तब जाके आसक्ति थोड़ी कम होंगी, जाएंगी तब नहीं, एकदम एकदम से कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है हमारी तीव्रता भजन की हो तो एक क्षण में सब हो जाए, पर सामान्यतः ऐसे तीव्रता नहीं होती है। तो इसके लिए साधना की जाती है। साधना क्या है? एकांत, मौनम शिक्षित, मन का मौन, मन बार बार बोले ना कि ये मुझे ये चाहिए, मेरा ये है। मौनम शिक्षा, मौन की शिक्षा लें, हृदय में मौन हो, एक ही अगर आवाज निकले, हे राधा रानी तुम कब मिलो। इसके लिए मनन करें। और हमने कई सालों पहले कहा था, अभी भी वो रिपीट कर रहे हैं कि वृंदावन इत्यादि में जाके 2 दिन रहें, चाहे स्त्री हो चाहे किसी की भी यहाँ पे 2 बच्चे हो, कोई चाहे वो मीशा हो, चाहे कोई भी यहाँ पे स्त्री हो, नई नई से हो, जाओ अकेले रह के देखो तो सही क्या जीवन होता है। पूरे परिवार में डूबे अगर होंगे तो कैसे हमें राधा रानी की रह के देखे ना, और कोई वार्ता नहीं, सिर्फ कहीं मिलना। तो एकांत में रहना सीखें, ब्रज में जाएं, पर ब्रज में जाके भी कमरे में ही रहें, या मंगल आरती इत्यादि राधा दामोदर में कर लें, श्याम सुंदर में कहीं जाए ना, क्योंकि असत्संग ही हर जगह है। हम तो सब जगह देख चुके हैं, चाहे संतों का समाज, हमने पहले ही बताया कि कोई विरले कोई प्रिंसिपल या एचओडी हो, वो उनसे ही भले असत्संग ना मिले, अदरवाइज तो सब जगह असत्संग मिलेगा। ना केवल अभक्तों से, भक्तों से भी, क्योंकि इस सूक्ष्मता से पकड़ नहीं होती है अध्यात्म में सामान्यता। तो जब तक हम बीज नहीं बोएंगे सही, तो उस प्रकार फल कैसे मिलेगा? जब हम बीज बोएंगे मैं राधा दासी की हूँ, तो अगला जन्म सीधा भगवत धाम में, और बीज बोएंगे मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये मेरे हैं, तो अगला जन्म पुनः इस संसार में होगा। ये तो साइंस है, ये जगत जो एक साइंस पे आधारित है, तो कोई जादू नहीं है, ये भरसक साधन करना होगा, एकांत रहना सीखना होगा। अपने जब दिल्ली में रहे तो भी एकांत में रहने का अभ्यास बनाएं, ब्रज में जाएं, 2 दिन के, 2 महीने में जाएं, 2 दिन के, हम यानी 2 दिन के लिए जाएं। ज्यादा लोग बस गाड़ी है, गाड़ी उठाई, सुबह चले गए, अगले दिन रात को आए 11 बजे। तो पर अकेले रहना सीखें, तो जाके धीरे धीरे करके मनन करेंगे तो ये प्राप्त सत्यता की उपलब्धि होगी कि हाँ मेरा वास्तव में कोई नहीं है। और समझ लो कि किसी के जाने पे भी रोना हो रहा है तो माया में है। सब अपने कर्म अनुसार आ और जा रहे हैं, और ये मनुष्य जन्म यही जानने के लिए मिला कि मेरे केवल भगवान है, नहीं तो मैं और मोर तो के अंदर है, 84 लाख योनियों में कौन सा स्पेशलिटी है। और जितनी क्षण हम मान रहे हैं मैं कोई हूँ, मेरा कोई है, उतने क्षण हम और मलिन हो रहे हैं, और कर्म बंधन बन रहे हैं, और मुश्किल हो रहा है भगवत प्राप्ति करना। ये कोई एक छोटी सी बात नहीं है, किसी को अपना माना, कितने कैजुअल मानते हैं, हाँ कोई नहीं, मेरी मेरा अटैचमेंट्स हैं। कई बार भक्तों के मैसेज पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी बातें हमारी, इसको आप इतना कैजुअल ले रहे हो हैं, मेरा कोई नहीं है, बात खत्म, गेम ओवर। ये तभी होगा जब एकांत है ना, आउट ऑफ साइट जब तक नहीं होंगे, आउट ऑफ माइंड हो ही नहीं सकता। और कम से कम कई साल, 5 साल तो कोई प्रश्न भी ना पूछे, कोई सिर्फ ये करे, भक्ति कर, प्रयास, साधन बिना साध्य वस्तु के हो नहीं पाए, साधन करना होगा, गुरु प्रदत्त साधन। मेरा मन कोई नहीं और मैं हैप्पीली करना चाहूँ, ये ऐसा नहीं किसी की जोर जबरदस्ती से की हुई चीज हृदय से नहीं होती है। मैं हृदय से करना चाहता हूँ, रियलाइज करना चाहता हूँ मेरा कोई नहीं है, तो आउट ऑफ साइट तो होना ही पड़ेगा ना। और पैसे के लिए भागते रहेंगे तो राधा रानी क्यों भागेंगे, ये भी समझना होगा। लोभी व्यक्ति तो राधा रानी के प्रति क्यों जाएगा, क्यों, कैसे बोलेगा मैं आपके कमाने में ही व्यस्त है। 1 के 2 करोड़ हो जाए, 2 की 4 दुकानें हो जाए, 1 की 2 फैक्ट्री हो जाए, सारी क्रॉस कंपैरिजन की वजह से मर रहे हैं। इतना कुछ है फिर भी मेरे भाई के पास, मेरी बहन के पास, मेरे कजन के पास ज्यादा है। ये राधा रानी के दास्य के प्राप्ति के साधक का मानसिकता हो सकती है क्या? स्वयं से पूछे। देखिए हमें तो कुछ प्राप्त होगा नहीं तो क्या बोलते हैं लोग जिनकी होती है संस्था, भाई 10% हमें दो, ये दान दे दो, अब भैया आप हमें जीवन में एक चवन्नी भी मत दो, हमें क्या करना है?
और हम क्या कह रहे हैं, आप अकेले रहना सीखो। ये हमारी आपसे, आपके चरणों में निवेदन है। हमें क्या मिलेगा कोई भी चीज से? जो दोगे, लाखों दोगे तो लाखों रुपए सेवा में लग जाएंगे भगवान की या संतों की। हमने तो 1 रुपया भी कभी इस्तेमाल किया नहीं। हमें हमें कोई चीज क्या देगी? 3 बारी भोजन लेते हैं, वो भी जरूरत से कम। ये भी नहीं कि आप 3 बारी लें तो भर भर 3 बारी खाने ज्यादा खा लो, नहीं। आप मटेरियल वर्ल्ड में भी देखें तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 90% तक खाना चाहिए जितनी डाइट हो। उसके बाद आदम फ्रेश। आप देखिए, हम बीमार होते हैं, कुछ भी होते हैं, हम एक क्षण भी विश्राम नहीं करते कभी भी। सुबह उठते हैं, रात तक कंटिन्यूस, शाम के 4 बजे तक हमारा एक क्षण भी एक्स्ट्रा नहीं होता कि हम किससे बात कर सकें। एक क्षण भी, एक के बाद एक के बाद एक, कितनी चीजें होती हैं। हम अपना शेड्यूल बनाएं। बताना तो बहुत कुछ था, पर किसी और दिन फिर बताएंगे। इसका क्योर जो है इस कोविड डिजीज का एक ही है, डीप मनन, एकांत में रहना सीखना। और जिससे हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हमें क्यों 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 कुछ चाहिए होगा? और हैं शायद ये पेज नंबर 22 में है, प्रार्थना में है या प्रेम भक्ति चंद्रिका में। गुरु वैष्णव की कृपा से स्व स्वरूप का जागरण होता है। बाबा जी कह रहे हैं, जो गुरुजन है जिनकी परंपरा में हम हैं, वो कह रहे हैं कि गुरु और वैष्णव की कृपा से ही स्व स्वरूप का जागरण होता है। हमने जैसे लीला सुनी राधा कृष्ण की, हमारी नेचुरली इच्छा करनी ही चाहिए कि हम उस लीला में प्रवेश करें, पर स्वयं की केवल इच्छा से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वो गुरु और वैष्णव की मनोमयी सेवा जब हम करेंगे तो उनकी कृपा से हम इस हमारे अंदर स्व स्वरूप का जागरण होगा कि मैं राधा रानी की दासी हूँ। सर्वोपरि जो है गुरु वैष्णव की सेवा है। हमारे खासकर जब इस्कॉन से हमारे यहाँ भक्त आते हैं, दीक्षा लेते हैं या लेना चाहते हैं, तो सीधा सोचते सीधा राधा रानी की भक्ति अनुगत्य, क्योंकि पहले भी नहीं सीखा तो अभी भी नहीं सीखना चाह रहे। तो सर्वप्रथम कुछ साल तो यही होना चाहिए, कुछ साल मैं गुरु वैष्णव की मनोमयी सेवा करूं। और सबके लिए है, जो इस्कॉन से आए या वैसे जो अभी भी हमारे जो भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं, सबके लिए सेम है। गुरु ये तो बाबा जी की वाणी का हम केवल रिपीट कर रहे हैं कि गुरु वैष्णव की कृपा से ही स्व स्वरूप का जागरण होता है। और आप खुद देखें कि जब हम ऐसी सेवा करेंगे, मनोमय सेवा गुरु वैष्णव की, तो उनकी उस कृपा से हमारे अंदर स्व स्वरूप का जागरण होगा। तो अभी जो हम लोग अपने मन की सेवा कर रहे हैं, तो उससे स्व स्वरूप का जागरण कैसे होगा? दिन रात जब हम अपने मन की सेवा कर रहे हैं, उनके मन की सेवा करनी है। अपने मन की सेवा करने से उनकी विशेष कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी? तो हमने इस बारे में चिंतन किया तो हमने यही पाया, जो गुरु वैष्णव विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सेशंस काफी हुए हैं, चिंतन मनन भी हुआ। क्या किसने लिखित में करा है कि मैंने ये सुनने से पहले कि गुरु वैष्णव की मनोमय सेवा करनी है, इससे पहले मेरा जीवन क्या था और अब मैं जीवन में क्या क्या बदलाव कर रहा हूँ या करूंगी, कर लिए हैं मैंने, क्या क्या करे हैं, लिखे हैं हमने, कोई बदलाव करे हैं ये सुनने के बाद, और क्या क्या बदलाव करने के मैं क्या और क्या करूंगा, तो लिख के करें कि हमने ये चेंज मैंने करने हैं, तो चेंज होगा। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो जो लोग भक्तों से संपर्क में 10-10 दिन, हफ्ता दिन बातें ही नहीं होती, तो वो तो कैसे मनोमय सेवा होगी, कैसे विशेष कृपा प्राप्त? तो रोज भक्तों से वार्तालाप होना परम आवश्यक है, क्योंकि भक्तों से नहीं हो रही तो सांसारिक लोगों से ही हो रही है, मौन तो हम नहीं रह रहे। तो रोज भक्तों से वार्तालाप होनी परम आवश्यक है। उसके बाद गाइडेंस में रहना थोड़ा सा, ये सेकंड स्टेप हुआ। फिर और जो उन्नत होना चाहते हैं वो कांस्टेंट गाइडेंस में रहेंगे। फिर वो भी किस लिए, उसे हमारे कि हम कैसे सही से भक्ति करें। उसमें मनोमयी सेवा नहीं हुई कोई भी गुरु वैष्णवों की, वो तो उनके प्लेजर के लिए। ये तो सिर्फ हम आप भक्तों को ठीक कैसे भक्ति करो बेसिक, वो बताने के लिए गाइडेंस की आवश्यकता है। उसके बाद जब हम कॉन्स्टेंट गाइडेंस में रह रहे हो, तब हमारे मन में आया कि मैं और क्या करूं कि उनको प्रसन्न करूं। अभी तो इस जड़ मन को, सॉफ्टवेयर को प्रसन्न करने में लगे हैं। आप स्थिति जानिए ना, स्टेप बाय स्टेप क्या है और कहां जाना है, उसके लिए क्या क्या करना होगा। कर्म में आके भी यदि निरंतर मार्गदर्शन में यदि कोई नहीं है, बहुत अभागा है, क्योंकि और कोई शांत हमारी जानकारी में तो नहीं है। और बिना
गाइडेंस की कैसे मनोमय सेवा हो सकती है आप खुद बताएं। जब भी सेवा करें तो अपने मन के अनुसार ही करेंगे ना। फिर से जब निरंतर रहेंगे, हमने देखा है जिनका भी आखिरी जन्म है वो सबका एक चीज कॉमन फैक्टर है कि गुरु जी की मनोमय सेवा उनके प्राण है। तो जिनके गुरुदेव की सेवा मनोमय सेवा, संत महत जनों की मनोमय सेवा, अच्छा उनके मन की क्या सेवा होगी, चाहिए उनको किसी से कुछ नहीं, उनकी बात मान लो, यही मनोमय, उनके सिद्धांत के अनुसार चलो जो वो बता रहे हैं। बाबा जी को हम तो से रिपीट कर रहे हैं, बाबा जी के अनुसार चलो, यही हमारी मनोमय सेवा है। पर हम अपने हिसाब से समझेंगे, शास्त्रों चिन्ह में है ना, इसलिए गाइडेंस की आवश्यकता है। ऐसे नहीं, ऐसे करना है इसको। संतों को कुछ नहीं मिलता हमारी मनोमय सेवा से। हाँ वो देखते हैं कि हाँ ये हमारे को प्रसन्न करने चेष्टा करें, इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्रेम करते हैं। अब सिद्धांत को सही से समझ के इसके ऊपर जीवन यापन करेंगे तो उस आस्वादन की उपलब्धि होगी। आज जो हमने पान किया प्रारंभ में 1 घंटा, आप सोचिए महाभाग जब तक खुल ना जाए ऐसा पान होना संभव नहीं है। इतना सुंदर पान, राधा रानी कनक कमलिनी, प्रफुल्लित कनक कमलिनी, इसका निरंतर पान करें, चेष्टा भी करें स्वयं। विलाप को समांजलि, सुधा निधि कुटिका, गोविंद लीलामृत, ये पढ़े, स्वयं चेष्टा भी करें, परंतु मूलतः डिपेंड रहे गुरु वैष्णवों की कृपा के ऊपर, क्योंकि उसी से स्वस्वरूप जागरण होता है। ऐसा श्री आनंददास बाबा जी महाराज के हैं। यदि उनकी वाणी पे किसी को विश्वास है तो उनके मत के अनुसार चलेंगे तो वो अप्रकट होते हैं कि आप पे कृपा करेंगे, ये मेरी वाणी को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। संत आचार्य वैष्णव कहीं जाते नहीं है शरीर छोड़ने के बाद, बाबा जी अभी भी हैं। हमें तो कभी लगता ही नहीं कि बाबा नहीं है। हाँ उनका फिजिकल सानिध्य प्राप्त होता तो इससे श्रेष्ठ तो संसार में कुछ है ही नहीं, परंतु गुरु अपनी वाणी से अभिन्न है। तो यदि शिलानंददास बाबा जी हमारी कृपा चाहिए तो उनकी वाणी तो बोल रही है, गुरु वैष्णव कृपा से स्वस्वरूप पे सुनना अच्छा है राधा रानी की कथा, और प्रयास भी करें, पर साथ में ये भी लिखित में प्रयास करें कि मैं गुरु वैष्णव की मनोमय सेवा के लिए क्या क्या कर रहा हूं, मैंने क्या बदलाव करा जीवन में, या मैं क्या करूंगा। बहुत भाग से हमें ये सब प्राप्त हुआ है, और ये एक पद भी कोई भी याद रहे मृत्यु के समय तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जरा सा पदगान पुनः करके हम विराम देंगे। नव नित्य किशोर किशोरी जो, नव नित्य किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोड़ी जो, बड़े भाग हम पाई जो, वरणी नहीं जात बड़ाई जो, बड़े भाग हम पाई जो, वरणी नहीं जात बड़ाई जो, जीवन प्राण हमारी जो, सहज सदा सुखकारी जो, जीवन प्राण हमारी जो, सहज सदा सुखकारी जो। आप सब अपने स्वरूप में, गुरु प्रदत्त स्वरूप में आविष्ट होके राधा कृष्ण युगल सरकार, नवनित्य किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोड़ी जो की सेवा में दिन रात संलग्न हो, गुरु वैष्णव की कृपा का आश्रय लेके, इसी कामना के साथ आज का सत्र हम यहीं विराम देते हैं। राधा रानी आप सब पे विशेष कृपा करें। जय जय श्री राम।